उसके बाद क्या था, बंगाल का नवाब हो गया था। उसके बाद आएंगे अवध का नवाब, मुर्शिद कुली खान, सबको हम लोग देख लिए थे। बक्सर का युद्ध भी देख लिए, प्लासी का इलाहाबाद का संधि भी देख लिए। और उसके बाद अब चलते हैं हम लोग अवध के नवाब में, ठीक है। अवध का नवाब, तो आज जो है मॉडर्न इंडिया का क्या है, दूसरा जो है टॉपिक शुरू हो रहा है, अवध का नवाब, ठीक है। ये वाला टॉपिक हो रहा है। इससे पहले कल हम लोग क्या सब किए थे, यूरोपीय यात्रियों का आगमन, ये देख लिए थे। इससे सारा टॉपिक क्लियर है। अंशु घर में देखी थी फिर क्वेश्चन, वो देखी थी, क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं बचा ना, आर्ची किधर है, हाँ हाँ क्लियर हो गया ना, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, मुगल सम्राट, मुगल शासक, उत्तरवर्ती मुगल, उत्तरवर्ती मुगल। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, उत्तरवर्ती मुगल के बाद क्या पढ़े थे, बंगाल, बंगाल का नवाब पढ़े थे, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसी क्रम में क्या हम लोग देखे थे, 1757 का 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, और अक्टूबर 1764 को क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। तो ये हम लोग पढ़ लिए थे, इसमें जितने बंगाल के नवाब के शासक थे सबको देख लिए थे। अब अगला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अवध का नवाब। इससे आगे हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो तुम लोग निकालो, पीडीएफ निकालो। सहमा तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, हाँ नहीं है मोबाइल, अच्छा। शिवरानी मोबाइल है तुम्हारे पास, नहीं है। तुम तीनों में से किसी के पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल दो जी उसको, उसको मोबाइल दो कोई। चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अवध के नवाब, देखो अवध का क्या हुआ कि बहुत सारे, अवध जो है पूर्वी यूपी का क्षेत्र पड़ता है। क्या जीरोक्स निकाले हो, धर्मवीर का निकाल के दो तो इसको। तीनों के पास मोबाइल नहीं है, हाँ दोनों मोबाइल दोनों। उसको अभी सेकेंड टाइम करेंगे, 11 बजे, पौने 11 बजे करेंगे, 40-45 मिनट पहले ये पढ़ लो, जो पढ़ाया हुआ है वो पढ़ो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकाल के दो मोबाइल, ठीक है। इधर से एक और निदेश या दीपक तुम भी मोबाइल दे दो इसके पास, ब्यूटी का भी एग्जाम है आज। देखिए मोबाइल दो, जल्दी निकाल के दो। हाँ लो, देखियो तो निकाल ले, लो मोबाइल लो, लो अंशु, इसको जो है जूम करके देखो, अभी यही पढ़ाएंगे। ये कहाँ से कॉपी लाई, बना ली तुम, ओ माय गॉड, देखो कितना मेहनत कर रही है। देखो जी तुम्हारे सामने है, देखें बहुत बढ़िया पूजा, देखो जी तुम्हारे सामने पूजा है ना। देखो ये इसका, यह जो है इस प्रकार से मेहनत करना दर्शाता है कि ये जो है सिलेक्शन लेने वाली है अगले साल, अगले बार 20,000 बिहार पुलिस आ रहा है उसमें। देखो सब लोग के पास मोबाइल में गया, कोई बनाया नोट्स तो उसने बने लाए, तुम अंशु अर्ची बनाई नहीं, बनाई ना कुछ भी, आधा बनाई, कहाँ है कॉपी, हमको दिखाओगे तब ना हमको समझ में कौन बच्चा मेहनत करता है। अब नेहा मेहनत कर रही है, उस पर हम विशेष ध्यान देंगे। मेहनत करने वाले बच्चे को आगे और बढ़ाना चाहिए। देखो कितना ज्यादा बना ले, देखो घर में जाके सब लोग आराम किए, सब सोए। अब बताओ उसको मोबाइल का जरूरत पड़ेगा, देखो कितना बढ़िया। और इसके आगे भी ऐसे बनाते जाना, बहुत बढ़िया नेहा, हमको बहुत अच्छा लगा। पूजा नेहा, हम बताओ नेहा, हम भूल जाते हैं, बहुत बढ़िया पूजा, ऐसे ही जो है आगे का टॉपिक कंप्लीट कर लेना। चलो चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख अवध के नवाब के बारे में। तो प्रमुख अवध के नवाब में आता है नाम शहादत खां का, सफदरजंग का, सुजाउद्दौला का, आसफउद्दौला का, वाजिद अली शाह का। जैसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था सीपीएफ में, सीएपीएफ में पूछा जाएगा कि सफदरजंग, सुजाउद्दौला, आसफउद्दौला का संबंध कहां से था। ऑप्शन देगा बंगाल का नवाब, ठीक है, उसका हैदराबाद के निजाम, अवध का नवाब और मुगल शासक। किसे, अवध के नवाब। तो क्वेश्चन कैसा भी कुछ भी पूछा जाए हम लोग को ध्यान रखना है। तो प्रमुख अवध के नवाब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं शहादत खां के बारे में। देखो शहादत खां का क्या, स्वायत्त राज्य का स्थापना किया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, स्वायत्त राज्य। स्वायत्त राज्य मतलब क्या होता है, अपना सेल्फ जो है यहाँ का एक राज्य का वो किया। तो पूछेगा कि अवध का राज्य का नींव कौन डाला, या स्वायत्त राज्य का निर्माण कौन किया, शहादत खां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहेगा
कि गुरहान उल मुल्क की उपाधि किस अवध के नवाब ने धारण की थी? सादत खाना। अब आते हैं सफदरगंज में। सफदरगंज कहेगा कि मुगल बादशाह अहमद शाह द्वारा कौन बर्खास्त कर दिया गया था अवध का नवाब? सफदरजंग। इसका वास्तविक नाम था अब्दुल मंसूर खां। ये नहीं पूछेगा, सेकंड वाला लाइन पूछेगा। अब कहेगा सुजाउद्दौला के बारे में, ये इंपॉर्टेंट है। कहेगा पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन सा अवध का नवाब सम्मिलित हुआ था? सुजाउद्दौला। दो ऑप्शन रहता है नया, एक रहेगा सिराजुद्दौला, एक रहेगा सुजाउद्दौला। वहां क्या करना है, कंफ्यूज नहीं करना है। कौन हुआ था? सुजाउद्दौला अवध के नवाब थे, ठीक है। यही क्या हुआ था, यही जो है शुरू इसमें जो है ना पानीपत के तीसरे युद्ध में हुआ था। कहेगा कि अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली का सहयोगी था कौन सा अवध का नवाब? सुजाउद्दौला। और बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का भी सहयोगी कौन था? सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला को अच्छे से याद रखना है, सुजाउद्दौला। और एक मोबाइल दो, इधर कोई है किसी के पास मोबाइल दो तो गेट बंद कर दे। ठीक है, बंद कर देते हैं, कोई इसको भी बंद करते हैं। लो पकड़ो तो, पकड़ो। अब ठीक है। हाँ चलो इसमें देखते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध सम्मिलित हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था पूजा? हाँ 1764। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बक्सर के युद्ध में मीर कासिम का सहयोगी, कहीं ब्रैकेट में क्या बोलते हैं तुम लोग को, हमेशा जगह छोड़ के रखने के लिए, हुआ है ना। तो बक्सर का युद्ध हुआ है, तो यही ब्रैकेट में क्या लिख दोगे रवि? 1764 ने डेट के साथ लिखो, क्या करोगे? डेट के साथ। तो जहां पे देखना बक्सर के युद्ध जो पढ़ाए हैं 22 अक्टूबर 1764, इसको तुरंत उस जगह लिख लो छोटा सा। बक्सर का युद्ध आया था ना यहाँ चर्चा, यहाँ लिख दो 22 अक्टूबर 1764। इससे क्या होगा, डेट एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, ठीक है। और भूलोगे नहीं, बार बार करते से 23 जून कैसे याद हो गया है, उसी तरह 22 अक्टूबर 1764 याद आ जाएगा। चलो अब आते हैं पानीपत का युद्ध। पानीपत का कितना युद्ध हुआ था आर्ची? 3 युद्ध हुआ था, जिसमें क्या है कि प्रथम युद्ध जो है कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। द्वितीय युद्ध नितेश कब हुआ था? 5 नवंबर 1556। और पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761। तो 1524, 1556, 1761 तीनों डेट को क्या करना है, याद रखना है। पहला कहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध किसके इसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। देखो कहे, और दूसरा बात, क्वेश्चन अगर पूछ देगा ट्विस्ट करके दीपक कि किस युद्ध के बाद से भारत में मुगल साम्राज्य का स्थापना हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था ना जी। देखो 1526, 56, 1764 यही है ना, 26, 56, 1761, ठीक है, यही 3 डेट है। देखो कहेगा अंतिम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था जो कि युद्ध में मारा गया, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, कौन था? इब्राहिम लोदी। यानी अंतिम वंश कौन सा था दिल्ली सल्तनत का? लोदी वंश में। लोदी वंश में कौन शासक हुए? 3 शासक हुए, याद है तीनों का नाम? कौन कौन बताओ? हाँ बहलुल लोदी, उसके बाद सिकंदर लोदी, उसके बाद बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद कौन था? सिकंदर लोदी। उसके बाद कौन था? इब्राहिम लोदी। पूजा याद हुआ तुमको? डाउट भी क्लियर हो गया? आगे लिखी भी होगी, लिखवाए सब। तीसरा था इब्राहिम लोदी। तो लोदी वंश का कहेगा स्थापना कौन किया था? लोदी वंश का स्थापना किया था बहलोल लोदी, ठीक है। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो आगरा सर का स्थापना किया, ठीक है, और गुरुमुखी नाम से यह लिखता था, ठीक है, पत्रिका। उसके बाद इब्राहिम लोदी कौन हुआ? अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी को मार करके जो है कौन सा युद्ध हुआ था 1526 में? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें तुगलमा रण पद्धति का प्रयोग किया था। कौन किया था? बाबर किया था, ठीक है। उसमें 3 तरह से जो घेर लेता था, ठीक है, और बीच में लोदी पड़ गया या जो भी पड़ा, तो उसमें क्या है, इसके बाद आधुनिक प्रणाली था युद्ध करने का। उसके बाद क्या यहीं पे इब्राहिम लोदी को मार दिया, और यहीं से पानीपत के प्रथम युद्ध के समापन के साथ ही भारत में क्या हुआ? मुगल वंश का उदय हुआ, मुगल वंश का स्थापना हुआ, मुगल वंश का उदय, ठीक है। देखो ये सब पूजा पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी क्या है, अभी तुम्हारे दोस्तों का एग्जाम है, तो अभी तेजी में हम लोग चल रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करवा सके।
तो ये हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी। दूसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में। और तीसरा युद्ध कब हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली। कल पढ़ाए थे ना कि कोहिनूर हीरा कौन लूट के लेके गया? अहमद शाह अब्दाली। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कौन लूट के लेके गया? अहमद शाह अब्दाली। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? अहमद शाह। यही अहमद शाह अब्दाली है जो तीसरा ये युद्ध हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध में था। चलो अब आगे आते हैं आसफउद्दौला के बारे में। देखो यह क्या क्या था? राजधानी पहले कहाँ था? फैजाबाद। वहां से कहाँ किया? लखनऊ स्थानांतरित किया। लखनऊ में इमाम बाड़ा बनवाया। ठीक है, इमाम बाड़ा प्रसिद्ध आसफउद्दौला किया था। अब आते हैं आसिफ अली शाह के बारे में। कहेगा वाजिद अली शाह, सॉरी, कहेगा अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। उसके बाद कहेगा कि जो है कुशासन का आरोप लगाकर किसके द्वारा अवध का विलय कर दिया गया? लॉर्ड डलहौजी। कहेगा कि कुशासन का जब आरोप लगाकर अवध का विलय किया गया, उस समय अंतिम शासक कौन था? वाजिद। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है रमवीर? तो निकालो मोबाइल में, भेजे नहीं है? अरे अपना कहता है ना आप दीपो बाबा, इसका मतलब सुन जानते हो तुम लोग? बौद्ध धर्म पढ़े हो तुम लोग? वहां पे जो है महात्मा बुद्ध क्या बोले थे? अप दीपो भवा। इस मंत्र को गांठ बांध लो। ठीक है, गांठ बांध के अपने दिमाग में, अगर जीवन में उत्थान करना है, ठीक है। अच्छा, एगो होता है कि सबको लेके चलना, एगो अकेले लेके चलना। अगर अकेले शिखर पे पहुंच जाओगे तो क्या होगा दीपक? दूसरे को भी रास्ता मिलेगा शिखर पहुंचने का, वहां से बुला भी सकते हो। जैसे रवि का सिलेक्शन हो गया, मान के चलो रवि बन गया, बिहार पुलिस बन गया, फिर बिहार दरोगा बन गया, तो ये क्या किया? फॉर्मूला अपना अप दीपो बाबा, अपना दीपक स्वयं बना। जब ये बन गया तो क्या है? नीतीश को हो जाएगा। जैसे आर्ची को हो गया, और भी कई सारे लड़का। धर्मवीर को प्रेरणा नहीं मिलेगा? जब रवि भैया बन सकता है, देखो ऐसे ऐसे पढ़ के बन गया, तो हम भी क्या है? बन सकते हैं ना। तो इसीलिए कहता है अप दीपो बाबा, अपना दीपक स्वयं बनो। इसीलिए दूसरे पर निर्भर मत रहो। ठीक है, दूसरे पर अगर निर्भर रहता है, आज कोचिंग क्या होता? बंद हो जाता है ना जी। इतना हम टैलेंट गेन कर लिए, इतना नॉलेज कर लिए, इतना मेरे पास है कि कोचिंग जो है कोई आए ना आए, कोचिंग एकदम चलता रहेगा। क्यों? इसका फॉर्मूला यही है, अपना दीपक स्वयं बनो। अपना इतना मेहनत कर लिए कि इतना जानकारी हो गया कि सबको पढ़ा के पास करवा सकते हैं। इसीलिए धर्मवीर दूसरा का ताका झांकी बंद करो और अपना मेहनत से अपना उसमें देखो। देखो जैसे पूजा की है। चलो ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद कहेगा कि किसको 1856 में, कौन से अवध के नवाब को 1856 में कैद करके कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया? वाजिद अली शाह। जैसे अगला आएगा हैदराबाद के निजाम। देखो अवध का नवाब हो गया, अब पढ़ते हैं हम लोग हैदराबाद का निजाम। कल हम लोग हैदराबाद के बारे में पढ़े थे। हैदराबाद के बारे में नितेश क्या सब जानते हो? बताओ, हैदराबाद के बारे में नितेश क्या जानते हो? पहले क्या है, जब उतना पढ़ते लिखते नहीं थे, उतना जानकारी नहीं था, लेकिन अब तो पढ़ाई के माध्यम से भी जान लिया हैदराबाद कोई जगह है। बताओ, सेंटू का गुलटीबाजी वहीं है, हैदराबाद में पोस्टिंग है। अब बताओ हैदराबाद के बारे में क्या जानते हो? हाँ, निजाम उल मुल्क या चिनकिलीज खां किया था। ठीक है, किसके शासनकाल में किया था? क्या क्या था? चार मीनार का तो वो कुली कुतुब शाह अलग किया था। ठीक है, तो इतना जाने न कम से कम। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में है। कहेगा कि जो है तेलंगाना, ये तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहेगा हैदराबाद किस नदी तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। तो कम से कम इतना जानकारी जाने ना। आज थोड़ा सा और जान लो, हैदराबाद में कौन कौन निजाम हुए, किस तरह से हैदराबाद जो है अस्तित्व में आया, तो इसमें पढ़ते हैं। कहेगा कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य, ठीक है, की स्थापना, संस्थापक कौन था? निजाम उल मुल्क। यह किस वंश से था? आसफ जाही वंश से। ठीक है, इसी का जो है दूसरा अन्य नाम था चिनकिलीज खां, है ना? चिनकिलीज खां था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखो, यह क्या किया? चिनकिलीज खां पहले क्या था? दक्कन का सूबेदार था। ठीक है, और यह क्या क्या? मोहम्मद शाह रंगीला द्वारा क्या किया? इसको दक्कन का सूबेदार नियुक्त किया गया था। इसका वास्तविक नाम क्या था? चिनकिलीज खां। और यही क्या था? आसफ जहां, आसफउद्दौला, इसका आसफ जाही वंश से संबंध था, इसीलिए ये क्या किया? आसफ जहां का उपाधि धारण किया और स्वतंत्र हैदराबाद राज्य का गठन किया। तो यही है मोहम्मद शाह रंगीला। कल पढ़ाए थे ना, किसके समय में वो किया था? किसके समय में जो है वो डाला था वहां पे, हैदराबाद राज्य का स्थापना किया था? कल भी पढ़ाए थे ना ये चीज, किसके समय किया था? यही मोहम्मद शाह रंगीला के समय। देखो तुम लोग की कॉपी में, हाँ, जैसे क्या तुम लोग की कॉपी में कल जो है शुरुआती पेज में यही है वो।
इसीलिए यही नहीं कि पुराना वाला भूलते जाओ, पढ़ते जाओ, आगे वाला पढ़ वो करते जाओ। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, देखो तुम्हारे कॉपी में लिखवाए भी थे ना, यही मोहम्मद शाह रंगीला कालखंड में चिनकिलीज खान ने हैदराबाद के रूप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो किसके शासनकाल में चिनकिलीज का क्या था? मोहम्मद शाह रंगीला। और उस कॉपी में भी लिखा है मोहम्मद शाह रंगीला, है ना। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, बन सकता है। और तुम लोग का तैयारी हो रहा है बीपीएससी लेवल का, तुम लोग ये मत सोचना कि मेरा केवल बिहार पुलिस, बिहार दरोगा का, बीपीएससी लेवल का तैयारी हो रहा है। वहां कैसा भी क्वेश्चन, ज्यादातर बीपीएससी में हिस्ट्री से क्वेश्चन रहता है, 30 क्वेश्चन रहता है हिस्ट्री से, ठीक है। हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार, इस चारों कर लोगे सिलेक्शन हो जाएगा। चलो अब आते हैं निजाम अली खां। कहेगा कि 42 वर्षों तक शासन किया और यह क्या क्या मराठा तथा टीपू सुल्तान के साथ क्या क्या सुरक्षा संधि किया। ये इंपॉर्टेंट नहीं, केवल जो है निजाम मुल्क ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं पंजाब के शासक या फिर सिख संप्रदाय। अब आते हैं पंजाब के शासक, पंजाब के शासक और सिख संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। कहेगा मुगल काल के समय में पंजाब प्रांत की राजधानी कहाँ थी? लाहौर, ठीक है। उसमें क्या है कि पंजाब सब में काफी सारे शासक हुए। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा सिख संप्रदाय को पढ़ लो। सिख धर्म में कितने गुरु हुए? 10 गुरु हुए, ठीक है। और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। और गुरु नानक के बारे में और कल कुछ पढ़ाए लिखाए थे, ठीक है। और जिनका जन्म कहाँ हुआ था सब लिखवाए थे ना। इसीलिए बोलते हैं जगह थोड़ा सा देखो छोड़ के, मिथुन छोड़ा भी था, जगह छोड़े हो? हाँ दिखाओ पूजा, जगह छोड़ी हो ना गुरु, हाँ ठीक है। ये सब चीज में। और यहाँ पे अगली बार से पूजा क्या करना है, इतना इतना सा जगह छोड़ना है, इतना इतना सा, ठीक है। इससे क्या होगा, कोई भी टॉपिक बाद में कुछ बचा कुचा रहेगा तो उसमें क्या है, जैसे अभी क्या हैदराबाद यहाँ पे कुछ लिखना चाहो तो नहीं लिख सकते, लेकिन ये जगह तो लिख सकती हो यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए जगह छोड़ना है। और ये जो तैयारी तुम्हारा नोट्स होगा आगे भी काम आएगा, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे बहन को, या फिर आगे चल के जब ग्रेजुएट हो जाओगी तो दरोगा वगैरह करने में, बीपीएससी करने में यही नोट्स काम आएगा। इसीलिए नोट्स को अच्छे से बनाओ, मेहनत से बनाओ और थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के बनाओ, ठीक है। तो अगला देखते हैं हम लोग क्या, गुरु अंगद। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना। क्या गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद, ठीक है। उसके बाद कहेगा लवनी विवाह पद्धति का आरंभ कौन किया? गुरु अमरदास। कहेगा लवनी विवाह पद्धति का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है। कहेगा लंगर व्यवस्था को कौन अस्थायी बनाया? अस्थाई था, वो अस्थाई था क्या? अस्थाई था जी, वो अस्थाई लिखवाए थे, ठीक है। अच्छा इसको देखना। उसके बाद कहेगा कि मंझी प्रथा का विस्तार कौन किया? गुरु अमरदास। कहेगा कौन सा गुरु था जो कि अकबर से भेंट किया था? गुरु अमरदास। कहेगा सती प्रथा का विरोध कौन किया था? गुरु अमरदास। यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है आर्ची कि सती प्रथा को जो है कौन समाप्त किया था? पहले तो ये बताओ हमको सती प्रथा होता क्या है, 1 मिनट बस लेंगे, बताओ सती प्रथा क्या होता है, बताओ। हाँ हाँ, उसको जला दिया जाता था। ये क्या था, प्राचीन काल में ये परंपरा क्या था, प्रचलित था, ठीक है। खास करके राजपूत समाज में, राजपूत वंश में, जो क्षत्रिय समाज होते थे उसमें क्या था, यह प्रथा प्रचलित था। ये सब क्या होते, राजपूत समाज से जो भी आते थे लगभग क्या होते थे, योद्धा होते थे या युद्ध लड़ते थे। ये सब क्या है, जब युद्ध के क्रम में वीर गति को प्राप्त होते थे तो वहां पे क्या है, अपने आप को जो महिलाएं भी क्या थी, जला देते थे अपने आप को, अपने पति के साथ अपना भी जो है वीर गति को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन आगे चल के यह जो है क्या हो गया, या आगे चल के क्या है, परंपरा ही बन गया। जैसे कोई अगर शुरू किया इस तरह से, आगे चल के इसको परंपरा बना दिया गया। कोई महिलाएं चाहती थी कि नहीं हम नहीं मरे, आगे चल के मेरा बच्चा है, आगे चल के मेरे परिवार है, आगे चल के और कुछ समाज है, सबको हमको देखना है, हम सती नहीं होंगे। लेकिन क्या किया, जबरन समाज के द्वारा उसको थोप दिया जाता था, नहीं तुमको सती होना है, तुम्हारा पति का क्या हो गया, युद्ध में निधन हो गया या मृत्यु हो गया या फिर ऐसे वैसे। तो इसी परंपरा जो है आगे चल के चलता रह गया। कब तक, 1829 तक। कब तक दीपक, 1829 तक। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है जिसका जवाब देगी रूबी, सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए? वहां नहीं मिलते, दिमाग में मिलते, दिमाग में छो तोड़ो, बताओ अर्ची, सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए? हाँ, अरे आज वो कुमकुम और वो क्यों नहीं है, उसका भी एग्जाम है, बताओ लास्ट एग्जाम है ना, ऑनर्स ग्रेजुएट हो जाएगी उसके बाद, तो अभी और सेमेस्टर एक है, ईयर है, बड़ा समस्या। हाँ अच्छा इधर से बताओ क्या था, साइमा बताओ सती प्रथा का उन्मूलन कौन किए, बताओ। सोचो कैसा लगता होगा, कोई लड़की कोई महिला जिंदा जो उसको जला दिया जाता होगा, एक तरह से यही हुआ ना,
जिंदा जला देना जाना, आहुति दे देना उसका, समाज के एक परंपरा के नाम पे, ठीक है। एक क्या है, कुंठा के नाम पे, एक कुप्रथा के नाम पे, ठीक है। तो ये बताओ कितना खराब बात था महिलाओं के लिए, ठीक है। एक सभ्य समाज के लिए ये सब क्या है, काफी गलत चीज था। तो इसका जो है कौन उन्मूलन किए थे 1729 में, बताओ, नेहा बताओ। बताओ बताओ। गजब, कौन किए थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक, किसके सहयोग से, राजा राम के सहयोग से, कब, 1829 में। ऐसा ही कॉन्फिडेंस रखो, ऐसा लड़की की अगर हाइट मिल जाए ना और इसको ग्रेजुएट हो गए तो इसको तुम दरोगा बनाते फर्स्ट अटेम्प्ट में, लेकिन क्या करोगे, इसके लिए कुछ और लिखा हुआ है। चलो, तो ये इतना ध्यान रखना है, इतना सा चीज ध्यान रखना है। चलो अगला क्वेश्चन है, कहेगा कि अमृतसर की स्थापना कौन किए थे, गुरु रामदास। कहेगा जो रामदास जो अमृतसर की स्थापना किए थे, इसमें किसके द्वारा जमीन दान दिया गया, अकबर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग क्या है, अर्जुन देव के बारे में। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन हुए, गुरु अर्जुन देव। उसके बाद कहेगा कि जहांगीर ने ये खुसरो की सहायता कारण से किस सिख गुरु को फांसी दे दिया गया था, गुरु अर्जुन देव, किसके द्वारा, हाँ? किसके द्वारा दीपक, तुम्हारा दिमाग कुछ कुछ कभी कभी कैसे कैसे बोलते हो, अखबार के द्वारा करता है? तुमको आगे बैठा देंगे, ठीक है। देखते हैं एकदम दिमाग कभी कभी मती तुम्हारा भ्रष्ट हो जाता है। एग्जाम में हाल नहीं मत करना, नहीं तो वहां कहीं के नहीं रहोगे। तुम लोग को लास्ट मौका मिला है सिलेक्शन लेने का, क्योंकि पॉलिटेक्निक तो छोड़ दिए, अब क्या करोगे बताओ। अगर नहीं ले पाओगे तो समझ रहे हो, बोरिया बिस्तर बांध के गरीब रथ से रवाना कर देंगे दिल्ली, जाओ कमाओ खाओ, ठीक है। इसीलिए दिमाग को एकदम शांत रखो, कूल रखो दिमाग को, अच्छे से जवाब दो। बताओ जहांगीर के द्वारा जो है किस सिख गुरु को फांसी की सजा दी गई, अर्जुन देव के द्वारा। अर्जुन देव कौन गुरु थे, 5वें गुरु थे। किसकी सहायता का इनको फांसी दिया गया, खुसरो खां की सहायता से। चीज को इधर से घुमाओ उधर से घुमाओ, एकदम याद रखना है। चलो अब आते हैं, कह अकाल तख्त की स्थापना अमृतसर में कौन किए, गुरु हरगोविंद। कहेगा कि सिखों को युद्ध के रूप में, योद्धा के रूप में कौन प्रशिक्षण दिए, गुरु हरगोविंद। अब आते हैं सिख धर्म के 8वें गुरु। किस सिख धर्म के गुरु के चेचक के कारण मृत्यु हो गई, गुरु हरकिशन, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि सिख धर्म के जो अंतिम गुरु हुए, कौन गुरु हुए, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन हुए और 9वें गुरु कौन हुए, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। दो याद रखना, गुरु तेग बहादुर को कहता है कि जो है इनको औरंगजेब के द्वारा क्या दे दिया गया, फांसी दे दिया गया, ठीक है। सिख धर्म क्या है, मुस्लिम धर्म नहीं मानने की वजह से और कुछ कुछ रूढ़िवादी की वजह से क्या इनको क्या दे दिया गया, फांसी दे, किनके द्वारा, औरंगजेब। तो दो ध्यान रखना, दो सिख गुरु थे जिनको क्या फांसी दिया गया था। एक 5वें गुरु, ठीक है, कौन, अर्जुन देव, किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा। और एक 9वें गुरु थे, कौन, औरंगजेब, हाँ, गुरु तेग बहादुर, किनके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। अब आते हैं हम लोग 10वें और अंतिम गुरु और महान गुरु, सबसे गुरु, ठीक है। कहेगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 में, ठीक है, 26 मार्च 1666 को। कहेगा कि खालसा पंथ की स्थापना कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। कहेगा पाहुल प्रणाली की शुरुआत कौन किए थे, गुरु गोविंद सिंह। कहेगा सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन हुए, गुरु गोविंद सिंह। कहेगा कि जफरनामा पुस्तक की रचना कौन की है, गुरु गोविंद सिंह। कहेगा 5 कौ का प्रचलन कौन प्रारंभ किए, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। केस, कंघा, कच्छा, कड़ा, कृपान, इसको क्या कर दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। कोई भी सिख धर्म को जो मानता है ये पांचों को क्या अनुपालन करता है। देखते हो बाल वगैरह सब भी नहीं करता है, पगड़ी वगैरह बनता है, तो वही केस, कच्छा, कंघा, कृपान, ये सब क्या है, उनका पहचान है, ठीक है। ये इस प्रणाली को प्रारंभ कौन किए, गुरु गोविंद सिंह। किस सिख धर्म के गुरु की का समाधि स्थल नांदेड़ महाराष्ट्र में है, गुरु गोविंद सिंह का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे क्या है कि गुरु गोविंद सिंह क्या किए कि जो है सिख धर्म के अंतिम गुरु हुए, ठीक है। उसके बाद से यह किनको वो किए, गुरु के रूप में संज्ञा दिए, गुरु का, गुरु ग्रंथ साहिब को, ठीक है। तो ये जो है इस चीज को संज्ञा दिए थे। उसके बाद कहेगा कि ये बताओ कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कबीरदास, रविदास, नामदेव, शेख फरीद के भजन को शामिल किया गया है, आदि ग्रंथ में क्या है, शामिल किया गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इनका भी, और शेख फरीद है, ठीक है।
कहेगा सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह के बाद क्या है, गुरु की परंपरा समाप्त हो गई। इसके बाद सिखों का नेतृत्व कौन किए? बंदा बहादुर। कहेगा बंदा बहादुर के बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव या लक्षण देव या लक्ष्मण देव। ठीक है। उसके बाद उसके बाद कहेगा कि जो है सच्चा बादशाह के उपनाम से किसको संबोधित किया जाता था? बंदा बहादुर उनके शिष्य के द्वारा। कहेगा कि कत्रगढ़ी के नाम से कौन क्या विख्यात है? सहादरा, जहाँ पे क्या है, बंदा बहादुर ने हजारों मुगलों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद कहेगा कि बंदा बहादुर की हत्या किसके द्वारा कर दी गई? फर्रुख शेर। फर्रुख शेर के बारे में कल बताया था ना कि पटना में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक हुआ? फर्रुख शेर का। ठीक है। सुजीत क्यों नहीं आ रहा है जी? उसका भी एग्जाम चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखो। अब चलो शुक्र चकिया मिसल के बारे में पढ़ते हैं। कल रिवीजन भी किए थे। रंजीत सिंह किस मिसल से थे? शुक्र चकिया मिसल से थे। शेर पंजाब के नाम से किनको जाना जाता है? रंजीत सिंह को। ठीक है। और रंजीत सिंह जो है कहाँ का राजधानी बनाया? लाहौर को। ठीक है। कहेगा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर का हीरा किसे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। अब रंजीत सिंह का देख लो। कहेगा कि अमृतसर की संधि, थर्ड पॉइंट है, अमृतसर की संधि किन किन के बीच में हुई थी? चार्ल्स मेटकाफ और रंजीत सिंह के मध्य हुई थी। ठीक है। उसके बाद कहेगा, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कहेगा सिख धर्म का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह था। ठीक है। दलीप सिंह बोलते हैं, दिलीप सिंह। ठीक है। कहेगा किसके शासनकाल में दो दो आंग्ल सिख युद्ध हुए? दलीप सिंह के बारे में। तो दो सिख युद्ध हुआ। प्रथम सिख युद्ध के बारे में पढ़ो, 1845 से 1846 में हुआ था। ठीक है। और उस समय कौन सा संधि से समाप्त हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? लाहौर की संधि से। और उसमें वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। द्वितीय सिख युद्ध कब हुआ? 1849 में। और इसमें क्या किया? डलहौजी जो है संपूर्ण पंजाब राज्य का विलय कर लिया गया। और उसके बाद क्या, दलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया। अब चलो आते हैं मैसूर प्रांत के बारे में। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था बताओ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1565 में। ठीक है। और उसके बाद किस युद्ध के बाद से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया? तालीकोट कब हुआ था दीपक? 1565 ईस्वी में। कहेगा उसके बाद क्या है कि पतन के बाद कई सारे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। ठीक है। उसी में एक मैसूर भी था। कहेगा जब मैसूर में जो है, हाँ, इस समय जो है जब हुआ तालीकोटा का युद्ध हुआ, जब पतन हुआ, तो मैसूर में किस वंश का शासन था? वडियार वंश। उसका अंतिम शासक कौन था? कृष्णराज था। ठीक है। अब हैदर अली के बारे में थोड़ा सा पढ़ो। कल हैदर अली में रिवीजन हुआ था ना तुम लोग का, थोड़ा सा पढ़ लो। कहेगा कि हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? मैसूर के कोलार में हुआ था। ठीक है। और उसके बाद कहेगा कि फ्रांसीसियों की सहायता से हैदर अली ने कहाँ पे एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? डिंडीगुल। कहाँ पे? डिंडीगुल, याद रखना। ठीक है। वहां एयरपोर्ट स्टेशन है। तो डिंडीगुल में हैदर अली ने एक शस्त्रागार की स्थापना की थी। किसकी सहायता से? फ्रांसीसियों की सहायता से। उसके बाद अगला देखो। कहेगा किस मैसूर के शासक की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हो गई? हैदर अली का। ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। हैदर अली अपना राजधानी कहाँ बनाया था? श्रीरंगपट्टनम। ठीक है। और उसके बाद हैदर अली का मृत्यु कब हुआ? 1782 में हो गया था। ठीक है। जैसे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, ठीक है, उसमें क्या तुमको करना चाहिए था? ईस्वी लिख देना चाहिए था। कहाँ लिखो? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ ना, इसमें क्या है, बगल में ईस्वी लिख देते तो क्या होता? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का ईस्वी क्या रहता? सबको याद रहता। ठीक है। तो इस तरह से तुम लोग याद रखो, एक ही जगह से क्या तुम लोग को इन्फॉर्मेशन और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उसके बाद हम लोग आते हैं टीपू सुल्तान। ठीक है। हैदर अली का पुत्र था टीपू सुल्तान। कहेगा क्या कि यह जो है कौन सा मैसूर का शासक था जिसने नए कैलेंडर और सिक्कों की ढलाई की? टीपू सुल्तान ने। कहेगा कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष कौन लगाया? टीपू सुल्तान। ठीक है। उसके बाद कहेगा कि जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान। कहेगा रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन अपनाया? कहेगा कि श्रीरंगपट्टनम में पाठशाह की उपाधि कौन धारण किया था? टीपू सुल्तान। उसके बाद भू राजस्व की दर इस समय कितना था? 1/3 था। 1/3 का क्या मतलब है उधर से यहाँ बताओ तो?
एक तिहाई का क्या मतलब हुआ? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक भाग में तीन हिस्सा। इधर से बोलो, आमना बोलो। एक तिहाई का क्या मतलब होता है? एक तिहाई क्या मतलब हुआ? हाँ बोलो, क्या मतलब बने? एक तिहाई का पूजा क्या मतलब है? एक तिहाई का उधर से बताओ, एक तिहाई का क्या मतलब हुआ? तुम पानी पिया करो ढेर, पानी कम पीती हो, बताओ एक तिहाई का क्या मतलब बोले? तीन भाग में एक भाग, यानी कि अगर तुम्हारे पास 30 रुपया है, 30 रुपया का कितना हो गया? एक भाग कितना हो गया? 10 रुपया। ठीक है, तो तीन भाग में क्या होता है? एक हिस्सा होता है। जैसे किसी को क्या हुआ, जैसे अनाज हुआ, अनाज जो है 300 टन हुआ, 300 टन हुआ, तो कितना टन ले लिया गया राजस्व में? 100 टन ले लिया गया ना, तो इसी को बोलते हैं एक तिहाई। ठीक है, तो आगे चल के काफी सारा शासक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद क्या है कि उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताएंगे। उस समय कितना था सर? एक हाफ था, आधा था, 1/2 था, मतलब 300 टन में 150 टन राजस्व ही ले लिया जाता था, सोचो। ठीक है, तो ये भी था, तो ये सब भी आगे मिलेगा तुमको। चलो अब आगे चल के हम लोग देखते हैं। हाँ, कहेगा कि मैसूर का कौन सा शासक था जिसने आधुनिक सेना की नींव रखी? टीपू सुल्तान। उसके बाद कहेगा कि चतुर्थ मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में। क्या टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध के क्रम में हो गई थी? चतुर्थ मैसूर युद्ध में। ठीक है, ध्यान रखना। और कहेगा शेर है मैसूर के नाम से किनको जाना जाता है? टीपू सुल्तान को। ठीक है, उसके बाद आते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। अभी तक जो है कितना मैसूर युद्ध हुआ? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ रवि? 67 से 1769। वहां देखो, हम ना ऐसे ही मैचिंग करने देगा, रुको को समझा देते हैं, एगो समझा देते हैं। ठीक है, 5 मिनट लेकर समझो। कूट बोलती हो ना, कूट, वही कूट। देखो ऐसे क्वेश्चन आता है। कूट की सहायता से क्या हुआ? कूट कॉपी किताब वाला कूट नहीं, सहायता से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, उसके बाद कहेगा 1 2 3 4। ठीक है, रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। कॉपी अब तुम लोग देखना मत, अभी सबको याद करवाए हैं। ठीक है, उसके बाद कहेगा देखो तुरंत ऐसे दिमाग कैसे काम करेगा एग्जामिनेशन वाले, बताओ हम ना। दिमाग काम करेगा ऐसा? ऐसे कॉपी देखोगे तो दिमाग को अपने वो करो, मजबूत बनाओ दिमाग को। तीसरा रहेगा चौथा रहेगा, चौथा दे देंगे। चलो चौथा देते हैं। ठीक है, अब इधर रहेगा उसके बाद कहेगा कि सही विकल्प का चयन करें। उसके बाद क्या रहेगा?
तुम्ही को सबसे प्रॉब्लम है ना कूट में, क्वेश्चन जो बनाए जो लिखे अभी कितना 5 मिनट टाइम खराब हुआ, 5 मिनट में जो है ना 6 7 10 लाइन हम लोग याद कर लेते। किसके लिए, किसके लिए लिखे तुम्हारे लिए, और तुम क्या घुसी वो कहाँ पे, अगली बार फिर बोलोगे सर कूट समझ नहीं आया। उसके बाद कहेगा हाँ अच्छा देख रहे हो, कहेगा सही विकल्प का चयन करें, सही सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प चुने, ए बी सी डी, ठीक है, रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ठीक है। उसके बाद रहेगा ए का 1, बी का रहेगा 4, सी का 2, डी का रहेगा 3, ठीक है। उसके बाद रहेगा इसको इधर ए बी सी डी। हाँ इसमें बताओ हमना क्या होगा, हमना बताएगा, उसके बाद तुम लोग से पूछेंगे, हमना बताओ। ये सब क्वेश्चन के लिए ऑप्शन देखने की जरूरत है, बताओ, हमना तुम ही बताओगी। अभी कोई किसी को वो नहीं कहते, देखो एकदम फुसुर फुसुर कर रही है, कोई नहीं करेगा, अपने मन मन से जवाब देगा। सबसे पहला जो जवाब देगी कौन, हमना देगी, बताओ। हाँ बी नंबर, ठीक है, हमना करना है कि बी होगा, ठीक है। इधर से बताओ अंशु, इतना देर नहीं, तुम लोग दिमाग में आंसर रखो, तुरंत तुरंत पूछेंगे, समय बहुत कीमती है, बताओ। दिखाइए है ना वो तो, और इतना देर से लिख रहे थे, नहीं देख रहे थे, सिमरा नहीं बताओ, ठीक है तुम बताओ, गलत है तो हाँ बताओ। हाँ एक ही ऑप्शन याद है, अच्छा तुम्हारा भी बात करेंगे, ठीक है। इधर से अर्चना, उधर से आर्ची, कैसे होगा बी, अच्छा तुमसे पूछेंगे हम, बताओ हम ना। हाँ यही देखो कितना इजी क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आएगा बिहार पुलिस में भी। इधर से साइमा बताओ, बी ऑप्शन तुम्हारा, नेहा सी, हम नेहा कुछ हद तक सही लग रहा है हमको, नेहा चलो एक अभी तक वो। हाँ तुम बताओ पूजा, ऑप्शन समझ में आया, धर्मवीर तुम, हाँ बी, तुम दीपक, नितेश, रवि, बी होगा, और कुछ छूटा नहीं, हाँ बोल दो जल्दी, बोल जल्दी, बी। हाँ अब ना तुम बताओ कैसे बोली बी होगा, रुको रुको 1 मिनट, हाँ तुमको क्या एक को समझ में आता, कौन सा एक याद है, ऊपर वाला, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, ठीक है। तो अब तो क्या है, ये तुम्हारे सामने ये बचेगा, एग्जामिनेशन हॉल में यही क्वेश्चन आया, तो डी नंबर कट हुआ, ए बी सी बचा ना, कैसे आंसर करोगे बताओ। हाँ देखो, हाँ बी होगा, कैसे होगा बी, अच्छा समझाते हैं। नेहा ये आमना बताओ, कहाँ डाउट लगा तुमको, कहाँ डाउट लगा, कहाँ डाउट लगा, डाउट कहाँ लगा बोलो, डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ समझ में, कहाँ पे बताओ, किस में डाउट लगा, तो आंसर कैसे बी बोल दिया है? हाँ देखो अब सुनो, समझाते हैं, समझो तुम भी समझो। देखो ये 4 को इस तरह का बिहार पुलिस में, बीपीएससी में, बिहार एसएससी में, दरोगा में क्वेश्चन आएगा, कैसा भी आएगा। तो इस चारों में क्या करना है, एक को, किसी एक को पकड़ना 100% याद है,
कोई भी एग्जाम रहे, कुछ भी रहे, कैसा भी रहे, किसी एक को पकड़ो 100%, ठीक है। जैसे रूबी पकड़ी कि 15 पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में हुआ, ठीक है। मतलब एक का पक्का ए है ना। रूबी के अनुसार या तो ऑप्शन ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या, रूबी के अनुसार ही कट जाएगा, तो इसी में तीनों में इसको होगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर इससे आंसर नहीं निकले तो फिर दूसरा एक ऑप्शन याद रखो। दूसरा कौन सा, कुछ याद है किसी को? अभी देखो रूबी, अभी थोड़ा देर पहले बताया, 15 मिनट 15 क्लास का जो शुरू किए थे, वहां पर भी जो बंगाल का नवाब पढ़ा है उसमें 1757 1764 कहे थे, लिखे थे ना, और लिखे भी थे कौन कौन युद्ध हुआ क्लास में, अभी बोल रहे हैं। बावजूद इसके तुम कैसे नहीं बता पा रही हो, बताओ। पलासी का युद्ध कब हुआ था, बैटल ऑफ पलासी? हाँ, 57 हुआ था, ठीक है। यानी सी का क्या होगा, बी होगा, बी होगा ना, सी का बी, ठीक है। अब सी का जो है दो ढूंढो किसमें है, या तो क्या है रवि, समझो इधर, या तो क्या है इसमें होगा, या तो इसमें होगा। जब पहले राउंड में हम ये काट दिए तो सीधा सीधा आंसर क्या निकला है? निकल लो आंसर, निकला दीपक। तो क्वेश्चन को वहां पे करो, जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन है, इसीलिए बोलते हैं तुम लोग डेट के साथ याद रखो, वहां मान को चलो यही दे देगा। अब रूबी पहले छांट ली कि भाई डी ऑप्शन तो होगा नहीं, छाटी ना कदिल पहला हो तो की 1526 होता नहीं। अभी क्लास शुरू होला से पहले कितना दो पढ़ना चाहिए, ओकरो भी कॉपी देख लिए तो बतलियो कि देखा पलासी को ऐसे उसे हुआ, तो ये बिला लिखवा देना। सी का क्या हो गया, सी का बी हो गया। अब सी का बी ढूंढो किसमें, या सी का दो, बी नहीं, सी का 2, तो सी का 2 ढूंढो किसमें है, किसमें? अरे इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ए, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? तुमको डाउट है हमसे पूछो, डाउट है हमसे पूछो, हम है तुमको समझाने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, ए, ये वाला स्टेटमेंट क्या है पूजा, बी, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, सी, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, डी। एबीसीडी में कोई कंफ्यूजन कुछ नहीं। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, 1 एक, ये वाला क्या है 2, ये वाला क्या है 3, ये वाला क्या है 4 है। ए बी सी डी 1 2 3 4 हुआ ना। अब इसमें कोई एक काम को पहले पता करना है कि पानीपत का युद्ध पहले, या आपको दिमाग में याद जोड़ डालो, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? किसी को कोई डाउट? नेहा तुम्हारा सी आंसर था ना, ठीक है, 1526 में हुआ था, ठीक है। तो पहले ढूंढो कि ए का जो है 1526 किस में है, ए का 1 में है ना, ए का 1 ढूंढो, इसमें से ए का 1 कहाँ कहाँ है, मतलब 1 2 3 ए बी सी ऑप्शन में, वहाँ ओएमआर में एबीसीडी रखना होगा ना, तो वहां भी ऐसे रहेगा सेम। तो इसका मतलब ओएमआर जैसे है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, ओएमआर रहेगा। मतलब क्या है कि इसको काट कुट नहीं करना, अपने मन से करना है कि डी तो चलो नहीं होगा, नहीं होगा ना। अब क्या बचा, ए बी या सी कोई बचा है। अब दूसरा नया ढूंढो, दूसरा कौन सा 100% याद है तुमको? हाँ अभी पढ़ाए थे, टीपू सुल्तान का क्या हो गया था, उसमें मृत्यु हो गया था। चतुर्थांग मैसूर युद्ध में कब हुआ था? ढूंढो चतुर्थांग, मतलब बी का जो है 4 कहाँ है, बी का 4 ढूंढो कहाँ है। बी का 4 किसी में दिख रहा है तुमको, किसमें? बी का 4 इसमें दिख रहा है, बी का 4 इसमें दिख रहा है, या तो ये होगा या तो ये होगा, यही बचता है ना ये दोनों, ठीक है। और पहले राउंड से क्या हो गया, ये वाला क्या है, कट हो चुका है, कट हो चुका है ना, तो क्या है अब यही हो जाएगा। हुआ कोई डाउट हुआ? 2 बार क्रॉस चेक करना है नीतीश, 2 बार, एक बार नहीं। अगर क्या क्या कभी कभी क्लोज का ऑप्शन देता है, जैसे यहाँ भी बी का 4 है, यहाँ का भी 4 है, पहला से पता चल गया कि ये एक एक पक्का है, दूसरा से क्रॉस से पता चल गया ये है, तो अब क्या करेंगे, बी को व्यवहार से भर देंगे, बस हो गया। और ये सब क्वेश्चन अगर सही करोगे तो एक एक नंबर का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट हुआ किसी को? नेहा तुम कैसे बताई, बताओ नेहा बताओ कैसे हुआ सही है? तुम नेहा हमको एक बात बताओ, तुम तो लिख के दी भी थी, ठीक है, हमको एक बात बताओ, अगर तुम बिहार पुलिस बनोगे, इमेजिन करो तुम बिहार पुलिस बन गई, ठीक है, इमेजिन करो, ठीक है, यहाँ पे वर्दी पहन के खड़ी हो मेरे सामने हो, ठीक है, सब क्लास को पूरा कक्षा को संबोधित कर रही हो, बता रही हो, तो बिहार पुलिस जब वर्दी पहन लोगे तो तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आएगा, हमको खाली बताओ। तुम लोग सब नेहा से सुनो, क्या परिवर्तन आएगा, अभी रुको बात ही कर देते हैं, यही मोटिवेशन यही जोश तुम लोग का सिलेक्शन दिलाएगा। सबसे हम लोग पूछेंगे अभी, देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होता है। रूबी से खाली नहीं पूछेंगे, ठीक है, तुम लोग बताना, क्योंकि सबका सिलेक्शन तो होगा, रूबी आएगी खाली ताली बजाएगी,
अभी हम जो है सम्मानित करेंगे नेहा को। नेहा हमारे बीच में आए और अपना अनुभव साझा करे। रूबी क्या करेगी? ताली बजाएगी। रवि को बुलाएंगे, रवि बिहार पुलिस में चयनित हो गया, रवि को हम बुलाना चाहेंगे। रवि आएगा और जो अपने बातों में रखेगा और सब अभ्यर्थी को संदेश देगा, अपना अनुभव साझा करेगा। सब क्या करेगा? ताली बजाएगा। रूबी भी क्या करेगी? ताली बजाएगी। तुम लोग खाली ताली बजाना, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो करना तुम लोग से है नहीं। चलो अब बताओ, इधर से बताओ। हाँ नेहा, क्या परिवर्तन होगा जब बिहार पुलिस बन जाओगी तो? हाँ, जोर से बोलो, जोर से बोलो, बताओ 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 ना, क्या परिवर्तन होगा? मंगल रहता है उसके बहाना है बिहार पुलिस में, उससे पूछते हैं। बताओ अमना, बिहार पुलिस बन जाओगे, जिंदगी में क्या परिवर्तन आएगा? क्या परिवर्तन आएगा बताओ? हाँ बताओ, अरे शर्माती क्यों, बोलो ना। बदलेगा नहीं, जिंदगी नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलाव आएगा बताओ? पहला बताओ, सबका 5-5 पॉइंट तो पॉइंट लिखेंगे। पहला बताओ क्या बदलाव आएगा तुम्हारी जिंदगी में? ना ना, किसी और से नहीं पूछेंगे, किसी और का एग्जाम थोड़े है, एग्जाम तुम्हारा है। अभी आर्ची अगर भरी रहती तो आर्ची को हम बनाते हैं 100%। शिवरानी भरी थी, शिवरानी को हम बनाते हैं। तुम भरी हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो है ही नहीं, जुनून ही नहीं है। पूजा के अंदर भी देखो जुनून आ गया है, अमना के अंदर तो है जुनून, ठीक है। ये सब लड़की को हम लिखित रूप में देते हैं 100% बिहार पुलिस में, 100%, 1% भी कमी नहीं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे अंदर जुनून है, इसीलिए तुम ही बताओ। बताओ, क्लास का टाइम निकलते जा रहा है, बताओ तेजी में बताओ। अगर यही बताओ, देखो तुम्हारे सामने इसका हाइट भी कम है, ठीक है, लेकिन एक बात पूछते हैं, अर्चना से पूछते हैं। अर्चना, तुम अगर बिहार पुलिस बन जाते तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता? हाँ बताओ। हाँ हाँ, पहले तो लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ जाता। सुनो, कोई हंसो ना, तुम लोग तो कुछ नहीं बोले, कम से कम ये बच्चा बोले भी तो इतना सा लाइफ स्टाइल में परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या परिवर्तन आएगा, वो बाद में देखेंगे। उसके बाद अलग से सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, गांव में मिलेगा, घर में मिलेगा, परिवार में मिलेगा। उसके बाद अब नया बोलो, अब तो बोलो, बताओ। इस वीकेंड नहीं होगा? हाँ, पैसा आएगा। अब नीचे से पूछेंगे, पैसा आएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब आर्थिक रूप से क्या है, पैर पे खड़े हो जाओगे, पैसा आने लगेगा, हर मंथ आने लगेगा, ठीक है। कभी कभी 2 महीना सैलरी नहीं आता है, लेकिन मान के चलो हर मंथ आएगा। और क्या होगा अमना, बताओ और क्या होगा? ये भी निकालेगा कि भाई हम क्या है, सरकारी सेवा अगर एक निकाल लिए हैं तो हमको पता चल गया मंत्र, आखिर मंत्र क्या है, नौकरी लेने का मंत्र क्या है, उसी मंत्र को फूक के और बड़ा एग्जाम कर निकालेंगे, सरकारी नौकरी। हाँ और बताओ अमना, बताओ, तुम लोग अभ्यर्थी तो कुछ बोलिए ना राय जी, बताओ अमना। ये सब देखोगे ना तब तुम्हारे, तुम जो डेली यहाँ पढ़ने के लिए आते हो, क्या मोटिवेशन खींच के लाता है तुमको? वही बोलो ना, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। और क्या आता है, तुम यही सोचो कि रोज रोज जो है इतना दूर, नेहा का इसका अमना का जब सिलेक्शन होगा सब लोग इसके घर पे चलेंगे। अमना घर बहुत दूर है, और 1-2 बार इसको हम देखे भी हैं, गाड़ी हम राजपुर होके ही जाते आते हैं, इसको देखे भी 1-2 बार पैदल वगैरह जाते हैं, मास्क वगैरह लगा के जाती है, अपना चुपचाप जाती है, किसी को मतलब नहीं रहती। आखिर वो मोटिवेशन कहाँ से आता है हमारा, ठीक है, वही बताओ, वही बताओ, पैरों पर खड़े होना। और हाँ, प्राइस नहीं देख, कीमत नहीं देखना पड़ेगा। मतलब क्या है, कीमत नहीं देखना पड़ेगा, मतलब क्या, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगा। मतलब क्या कि पैर पे तुम खड़ी हो जाओगे। और बताओ, इसका मतलब क्या, गरीबी एकदम झटके में दूर हो जाएगा, ठीक है। चले हम लोग, सब लोग आज कोल्ड ड्रिंक पिलाने से सब हिचकता है, कल कहेंगे लाओ 10 बोतल कोल्ड ड्रिंक एकदम पकड़ के नहा दो, कोल्ड ड्रिंक से ही नहा दो, जितना पी सकते हो, जितना खा सकते हो, ठीक है। और बताओ दीपक, तो डायरेक्ट बताएगा वो जाके, डायरेक्ट एग्जामिनेशन रिजल्ट ही देख बताएगा वो। हाँ बताओ नया। सही बात, सबसे अच्छा बात लास्ट में देर से बोली दुरुस्त बोली, माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, माँ बाप का सपना। हाँ, और बताओ ना, यही बात बोलो ना। हाँ, खुद का सपना, खुद का सपना पूरा होगा।
और खुद के सपने को अगर माँ बाप के सपने से जोड़ लोगे तब पढ़ने का दुगुना हो जाएगा, मजा आ जाएगा डबल। खुद का सपना पूरा होगा। उसके बाद हाँ? अच्छा इधर से और शिवरानी बताएगी, ये भी बहुत मेहनत करती है। शिवरानी बताओ, बीच में क्या इसका रिदम टूट गया था, फिर रिदम पर शिवरानी क्या होगा परिवर्तन? शिवरानी के हम घर भी गए हैं, ठीक है, बताओ शिवरानी क्या परिवर्तन होगा? हाँ, सपना पूरा होगा, उम्मीद पूरा होगा। तुम्हारे परिवार का उम्मीद है, तुम्हारे भाई का उम्मीद है, तुम्हारी माँ का उम्मीद है, तुम्हारे जो है आपस में जो गोतिया वगैरह है समाज के हैं, या तुमको जो देखते हैं वह शिवरानी रोजे पढ़े जाए भाई, उसको भी तो एक उम्मीद जगा कि शिवरानी पढ़ रही है, आज न कल ये बन जाएगी, उसका भी तो उम्मीद पूरा होगा। उम्मीद पूरा। उसके बाद बताओ अर्चित, तुम बताओ, तुरंत बिहार पुलिस बनने को हम बोल पुलिस मैनेजमेंट की हो तो ग्रेजुएट 12th હોય ને કે લચાઓ कितना सीट आवेलो છે 20,000 आ कैमरा सामने बोलेलो छो एकदम तोरा बनेबो बिहार पुलिस, ठीक छो 20,000 बिहार पुलिस यही में बनेबो। हाँ उसके बाद बताओ, हाँ तो बताओ बिहार पुलिस मैनेजमेंट की हो तो की हो तो बोला इधर से बताओ। अब जो छोटा मोटा पॉइंट है वो रवि बताएगा, नीतीश बताएगा, दीपक बताएगा। अच्छा अब दीपक बताओ, दीपक के मुंह से कुछ सुनना चाहते हैं। आर्थिक स्थिति बदलाव आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ इसके बहन, इसके से छोटी बहन है, एक बड़ी बहन है, छोटी बहन, उसको अच्छे से पढ़ा सकता है, अच्छा शिक्षा दे सकता है, आगे चल के शादी ब्याह होगा उसमें भी क्या है ये अपना सपोर्ट करेगा, पैसा कौड़ी खर्चा करेगा, गहना जेवरात देने में, साड़ी खरीदने में, सब कुछ में। हाँ ठीक है, और हाँ उसको अच्छा तैयारी, क्योंकि ये जैसे मंत्र है, दीपक दीपक होता है, दीपक को बार बार इसका नाम ही बोलते हैं दीपक होता है। दीपक जब जल रहा है तो दीपक स्वयं को जला रहा है, ठीक है, कि चलो भाई हम तो किसी तरह, जैसे तुम अपने पिताजी को देखते हो, घर का स्थिति कैसा है ना, किसान परिवार से, सामान्य परिवार से हमें, बावजूद उसके पिताजी कैसे सबको पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने को कंजूसी किए, जितना मांगे पैसा, चाहे उसके लिए कर्जा लेना पड़े, खेत गिरवी रखना पड़े, मजदूरी करना पड़े, लेकिन पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। तो अपने आप को कष्ट दे रहे पिताजी, दे रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि तुमको पढ़ा सके, बच्चा मेरा पढ़ेगा, मेरा नाम होगा, परिवार का नाम होगा, खुद पैर पे खड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए दे रहे हैं। तो दीपक का भी यही सोच है, बहुत अच्छा सोच है कि जब सर मेरा नौकरी हो जाएगा तो क्या है कि हम जो है अपने पिताजी को अच्छा लाइफ स्टाइल देंगे, अपनी बहन का बढ़िया से पढ़ाई करवाएंगे, ताकि हम जो कष्ट झेले, हमको जो इतना समस्या हुआ, ये डेली आता है, लेलक से आता है, आसान नहीं है आना, इतना ट्रेन में भीड़ रहता है, डेली नहाना बिना खाए भी कोई दिन आता है, उधर जाकर कोना में खाता है, बावजूद उसके भीड़ भड़का में रहता है, कभी लटक के आ जाता है, लेकिन कभी सोचेगा कि मेरी बहन भी ऐसे आए, बहन को यहीं पे रूम देगा, यहाँ से अच्छा पढ़ाई नहीं होगा उसको दिल्ली भेज देगा, नहीं होगा पटना भेज देगा पढ़ने के लिए, कि हम शायद क्यों कष्ट कर लियो तो अच्छा से पढ़। तो दीपक का बहुत अच्छा सोच है। उसके बाद बताओ रवि तुम। हम्म, हाँ लाइफ स्टाइल में आ जाएगा, इसी में प्लस देख लेंगे अनुशासन। हम्म, हाँ इसके भी बोलना चाहता है, बताओ क्या सुधर जाएगा? पीढ़ी, एकदम एकदम सॉलिड बात बोला, देखो ये बहुत दूरगामी सोचता है। दूरगामी का क्या हुआ, अगले पीढ़ी के, एक बात जानो, अगर किसी के घर में भी, इतना बात है ना का, किसी घर में एक भी नौकरी हो जाएगा ना, उसका पीढ़ी बदल जाएगा, पीढ़ी का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है तुम्हारे अंदर क्या है, हथियार तुमको पता चल गया है कि पढ़ के निकाला जा सकता है, बिना पैसे के सिलेक्शन नहीं आता है। और क्या करोगे, अगले बच्चे को उस पर क्या अच्छे से पढ़ाई करवाओगे, अच्छा स्कूल भेजोगे, खुद पे नजर रखो, खुद से पढ़ाओगे, उससे क्या अगला पीढ़ी, जैसे इसके सामने खुद एक उदाहरण है कि जैसा दादा देखें छे नौकरी में छे नहीं, अब देखें तीनों बेटा पढ़े लिखे और तीनों बात देखिए, सब लाइफ स्टाइल देखें, सब घर परिवार करोड़ों रुपया पैसा जैसा सा, तो की एक घर में नौकरी लग की हो, अगला पीढ़ी जितना है पीढ़ी रो भविष्य जैसे बदली जाए, सबका सोच का तरीका बदलता है, सबका जो है थिंकिंग बदल जाता है, सबका लाइफ स्टाइल बदल, सबका चीज बदल जाता है। और अब और बताओ, और
समाज में वैल्यू बढ़ जाता है, सम्मान मिलने लगता है, अपना पहचान हो जाता है। तुम्हारे पिताजी को तो क्या है, तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। बोला है नितेश रुपये 5 के, है दीपक रुपये 5 के, है रबीर रुपये 5 के, है नहीं? तो तुम्हारे पिताजी को कल तक जाना जाता है ओकरो बेटा, ओकरो बेटा। लेकिन अब क्या है, तुम्हारे पिताजी को किससे जाना जाएगा? तुम्हारे नाम से, बिहार पुलिस और बेटा के बाद कोई भी तुम्हारे पे हाथ, तुम्हारे पिताजी के घर पे क्या है, हाथ डालने से पहले एक बार सोचेगा कि भाई ओकरा पीछू अगर पड़वे, अगर पहुंच से पैरवी से पैसा जुआ पर हमरा कुछ गलत करते, सोचेगा ना जी, हो जाएगा। और धर्मवीर हैं? हाँ, और क्या बोलना चाहती हो? हैं? हाँ? हाँ, उसको भी प्रेरणा मिलेगा कि लड़का भाई पढ़ के नौकरी लिया है, मतलब क्या पढ़ के भी नौकरी लिया सकता है। सेटिंग वेटिंग छोड़ के क्या युवा सही दिशा में जाएगा, नहीं तो वही दिशा क्या है, कोई उधर गलत रास्ते पे जाएगा, कोई अपराध के उसमें जाएगा, कोई चोरी चकारी करेगा, कोई पॉकेट मारी करेगा ना। उससे क्या युवा को एक सही दिशा मिलेगा कि भाई इसने पढ़ लिखे हमरे तोरे रंग के चले, ओकरा थोड़े चले घर में बहुत पैसा चले, रोज जाए पढ़े ला आवे चले, पढ़ता पढ़ता देखा नौकरी लेके। आगे की पीढ़ी को क्या मिलेगा, प्रेरणा मिलेगा, संदेश मिलेगा। रवि जिस गली में रहता है, दीपक जिस गली में रहता है, नितेश जिस गली में रहता है, रोज बोला है रोज जाए आवे, तुम लोग को देखता होगा जी आते आते, रोज देखता है, 50-100 आदमी देखता है, घर से जब निकलते हो 100 आदमी जरूर देखता होगा। जब जिस दिन सिलेक्शन लेके वर्दी पहन के जाओगे 100 आदमी ये भी देखेगा कि भाई जांच ले रोजे ऐसा आए वर्दी पीने के लिए, है ना? तो वर्दी मिलेगा, नाम मिलेगा, अपना नाम नेम प्लेट लगा रहेगा, सब कुछ मिलेगा। इतना सारा क्या अर्चना, क्या होगा? हाँ, नहीं रूबी को ये सबसे कोई एक को पॉइंट रूबी के लिए नहीं है, ठीक है, ये सब से कोई मतलब नहीं है। और उसके बाद क्या है कि जैसे किसी लड़की का अगर शादी हो गया, तुम लोग का दोस्त साथी का, सहेली का, जब बिहार पुलिस बन के शादी करो तो क्या अच्छा लड़का मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, ठीक है, एक स्टेबिलिटी मिलेगा, अपने से ऊपर का लड़का सब मिलेगा, मिलेगा ना। ये लड़के को भी अच्छा फैमिली मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, मिलेगा ना, पढ़ा लिखा शिक्षित सभ्य समाज में मिलेगा, वो सब मिलेगा। तो कितना कुछ बदल जाएगा, हर एक महीना पैसा आएगा, हर एक महीना 38-40 हजार इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाएगा, तो लाइफ स्टाइल बदल जाएगा, जीवन में अनुशासन आ जाएगा, एक पहनने कर ओढ़ने बात करने तौर तरीका, ये सब चीज क्या है, सब बदल जाएगा, जुनून आ जाएगा, अपने अंदर अनुशासन आ जाएगा, काम करने के प्रति क्या है, एक नया भावना आ जाएगा। उसके बाद सम्मान मिलेगा, तुमको सम्मान मिलेगा, तुम्हारे पिताजी को सम्मान मिलेगा, तुम्हारे माँ को सम्मान मिलेगा, तुम्हारे परिवार को सम्मान मिलेगा, इसके साथ साथ तुम्हारे गाँव को भी सम्मान मिलेगा। गाँव से 20-20 को दरोगा इधर निकलेंगे, 20-20 को बिहार निकलेंगे, उसके बाद पैसा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगा, हर महीना 38-40 हजार रुपया आने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्या सरकारी नौकरी को मिल जाए, खुद में मिल जाएगा। उसके बाद क्या आगे का भी नौकरी का तैयारी कर सकते हैं, पैर पे अपने खड़े हो जाओगे। अभी क्या 100-50 लेने के लिए कभी दोस्तों से मांगना पड़ता है, कभी गार्जियन से मांगना पड़ता है, कभी रिश्तेदार से मांगना पड़ता है, कोई देता है कोई नहीं देता। उस समय लगता है कि आख ना हमारा बहुत स्थिति है, पैरों खड़ा नहीं, कोई मदद नहीं करे, कल डेट में पैर पे खड़ा मांगने की जरूरत पड़ेगा, कल तक हम मांगेंगे नीतीश दिया है जरा 10 हजार, रवि जरा देना 5 हजार रुपया, ठीक है, हमको मांगने का जरूरत जो पड़ जाएगा। तो ये क्या अपने अपने पैर पे खड़ा हो, किसी से नहीं मांगना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, हमने जो बोली, जैसे अभी कुछ खरीदने जाती हो, जैसे आटा है, आटा जो मिलता है 30 रुपया किलो मिलता है, और 50 रुपया किलो मिलता है ना। जैसे शर्ट है, शर्ट 200 का मिलता है, शर्ट 500 का मिलता है, शर्ट क्या है कि 1000 रुपया का मिलता है। अभी क्या है कि पहले जाते खरीदने के लिए टैग देखते हो, 1000 रुपया का शर्ट है, उसमें डिस्काउंट है नहीं है, मुझे 1000 रुपया पड़ जाएगा, इससे बढ़िया 500 का शर्ट ले लो, पैसा भी नहीं है। उस समय जब मन होगा, मन मर्जी से हो, टैग टैग नहीं देख, जे मन छो किन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक जो 2 महीना का सैलरी लगेगा, क्या लगेगा और कुछ लगेगा, ठीक है, हम करेंगे अपना काम। तो क्या कीमत नहीं देखना पड़ेगा किसी चीज के लिए। उसके बाद क्या, माता पिता का सपना पूरा होगा। जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय माता पिता सोचता है कि मेरा बेटा मेरे से बड़ा नाम करेगा, हमसे जो है ज्यादा प्रसिद्धि होगा, हमसे ज्यादा होगा। तो एक माता पिता क्या है, बच्चे के जन्म के साथ एक सपना जुड़ जाता है कि हमरो बेटा ने हमरो नाम करते, हमरो ऊंचो नाम करते, हमरो बड़ो नाम करते। तो माता पिता का जो सपना है, अभी किसान थे, अभी मजदूर थे, एक दुकानदार थे, एक सामान्य थे, अब क्या कि मेरे घर में कोई अफसर आ जाएगा, मेरे घर में कोई सरकारी नौकरी आ जाएगा, और मेरा सपना क्या आज अब पूरा हो गया, अब हम एकदम निश्चिंत हैं, कोई टेंशन नहीं। खुद का सपना, जब बच्चा जन्म लेता है, जब होश संभालता है, उसको भी लगता है कि कुछ ना कुछ हम ऐसा करें, प्रतिष्ठा वाला चीज करें, जिससे क्या है मेरा मनोबल बढ़े, हमारा जो है ना क्या है समाज में नाम इज्जत हो, मेरा सपना पूरा हो। एक सबके साथ ड्रीम छुपा रहता है, कोई चाहता है लखपति बने, कोई करोड़पति बने, कोई कहता है हम 4 चक्का का मालिक बने, कोई होता है
कि हम 2 चक्कर खरीदें, कोई कहता है स्कूटी खरीदें, कोई कहता है आईफोन खरीदें। सबका क्या होता है, एक एक सपना होता है। वो सबका सपना जो एक नौकरी से क्या हो सकता है, पूरा हो सकता है। उसके बाद क्या, उम्मीद, उम्मीद जग जाता है। जैसे तुम लोग आ रहे हो पढ़ने के लिए, तुम्हारे परिवार वाले को क्या है, एक उम्मीद है ना, एक उम्मीद है कि भाई बेटा पढ़ी लो, मेहनत करी लो। कभी कभी रात को तुमको देख लेते होंगे झांकी कर, आज तो अभी तक पढ़िए लो चाहे, तो लगता होगा ना, उम्मीद उनके अंदर फिर जगता होगा कि भाई बिना खेले चलोगे, बिना नहिले चलोगे, रोज सुतले रही चले। अब आजकल से पढ़े जावे लगले, पिछले 6 महीना 8 मास पढ़ी लो, तो उनके अंदर क्या जगह है, उम्मीद, उम्मीद जगह है ना कि आज न कल मेरा बेटा मेरा बेटी मेरा नाम, परिवार का नाम जरूर वो करेगा, तो उम्मीद, तो उस उम्मीद को पूरा होगा। समझ रहे हो, इतना सारा कुछ जो है, इससे ज्यादा भी। और जब तुम नौकरी में जाओगे, एक अलग से क्या मिलेगा, पावर मिलेगा, ठीक है। पावर मिलेगा क्या है, टू प्रोटेक्ट जो है पुअर फैमिली, टू प्रोटेक्ट क्या है, किसी भी समस्या को, कोई भी अगर गरीब आदमी हो, कोई भी वंचित आदमी हो, अगर उसका आवाज कोई नहीं बन पा रहा है, उसका सब शोषण कर रहा है, उसको क्या है, उसका आवाज बनने का तुमको मिलेगा हौसला, उसको न्याय दिलाने का हौसला मिलेगा। किसी को क्या है, अगर कोई गलत कर रहा है उसको रोकने का तुमको मिलेगा प्रेरणा। तो ये सब क्या है, पावर भी जुड़ जाएगा, और इस पावर से क्या हो जाएगा, समाज इम्पावर, ठीक है, क्या हो जाएगा, इम्पावर, मतलब सशक्त हो जाएगा सब। और तुम लोग का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सब कुछ बदल जाएगा, बुझले। अब कोई दिक्कत, अब परवान मानो सा रोज ऐसे पर। तो इस सब पॉइंट को ध्यान रखो और ये सब चीज करो, देखो कैसे सिलेक्शन नहीं होगा जी। और पढ़ाने के लिए तो हम हैं ही, रात में भी पढ़ा देंगे तुम लोग को, जब मौका मिलेगा पढ़ा देंगे, बिना रुके पढ़ा देंगे, बिना पानी पिए पढ़ा देंगे, ठीक है, बस तुम लोग पढ़ो। घर जा रही हो, सपना फिर क्या होगा सपना का। चलो अब इससे आगे करते हैं, कहाँ जाओ घर, अरे पढ़ लो, 4 दिन के बाद एग्जाम है ना। अच्छा जाओ, ठीक है जाओ। चलो अब हम लोग ये वाला पढ़ लिए थे, अब क्या इसी के साथ हम लोग इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, करंट अफेयर वाला सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर बोल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, स्पीडी वाला, ठीक है। चलो नितेश इसको पॉज करो, या चलो रहने दो, कंटिन्यू दो। कुछ मिला तुम लोग को मोटिवेशन, हाँ, पढ़ाई में सहायक होगा, सपना पूरा करेगा ये सब चीज, ठीक है। कागज में यूट्यूब पे लिख लेना ये सब चीज। और तुम लोग को इतना कम उम्र में ये सब चीज सिखा रहे हैं, आने वाले 2-4 साल के बाद देखना कितना जबरदस्त पावर बूटी का काम करेगा ये सब। चलो हो गया। अब जो है हम लोग पढ़ते हैं स्पीडी रेलवे। हम लोग क्या अभी 2 टाइप से पढ़ाई कर रहे हैं, 2 टाइप से हम ना पढ़ रहे हैं ना। पहले क्या है, जो पढ़ाया हुआ है, पढ़ाया हुआ क्या कर रहे हैं, रिवीजन। दूसरा क्या कर रहे हैं, स्पीडी वाला बुक जो वनडे वाला होता है, वन लाइनर, उसको क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं, ताकि क्या है कि तुम लोग का सिलेक्शन में ये सब चीज क्या है, सहायक सिद्ध हो। कुछ अब नया नहीं पढ़ना है, पुराने वाले पढ़े को बार बार पढ़ना है। चलो कल ये मंगल पांडे 1857 का विद्रोह क्या होगा, समाप्त हो गया था। अब 1857 में आते हैं गवर्नर जनरल। सबके पास मोबाइल है, सबके पास चीज है, हाँ? तुम्हारे पास नहीं है, तुमको क्या बोले, तुम तो हाई स्कूल चौक से आती हो, वही किशोर पुस्तक भंडार है, पुस्तक सदन है ना, पैसा ले लेना घर में। और भुला गई हो, भुला जाती हो, अच्छा अभी जाना किसी के साथ नहीं, हाँ इसके साथ चले जाना, बुसरा के साथ, इसके साथ साइमन के साथ चले जाना, ठीक है। ये भी वहीं जाती है, पैसा लाई होगी तो खरीद लेना, 200-250 में देगा। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कोई एग्जाम नहीं रुकेगा वनडे का। चलो अब अगला देखते हैं, 209, मेरे में 209 है, उसमें पता नहीं क्या है, ठीक है पढ़ो आगे। चलो हम लोग बढ़ते हैं नीचे। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कैनिंग, बोलती जाओ तेजी से बोलती जाओ। 1857 में भारत का गवर्नर कैनिंग। 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, पाल्मस्टन। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया प्रथम सेनापति कैंपबेल, ठीक है। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था, कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन कहा था, बीडी सावरकर। अभिनव भारत का गठन कौन किया था, बीडी सावरकर। ये इंपोर्टेंट, बीपीएससी में आया है कई बार। 1857 के विद्रोह को, सैनिक विद्रोह की संज्ञा कौन किया था, लॉरेंस ओनियर। इसको फोन दो जी, उसको दो फोन, उसको फोन दो उसको, या कुछ दो इसका, इसको पूजा को दो। तुम्हारे पास बुक नहीं है रवि,
और इधर कोई है बुक वुक दो, कुछ मोबाइल वोबाइल दो उसको, पढ़ने वाला बच्चा के साथ उसको पूरा सपोर्ट करो। जो इसको दे देना, निकाल के दे देना। यहाँ हो गया था, कहेगा हाँ 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा कौन दिया था? डिजरेली। कहेगा 1857 के विद्रोह को धर्मांतों का ईसाई के विरुद्ध कहा गया, तो कौन कहा था? यार ये नहीं इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन है। हिंदू मुस्लिम संयंत्र, 1857 के विद्रोह को कौन हिंदू मुस्लिम संयंत्र कहा था? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ठीक है, अगला 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, ना था राष्ट्रीय था, ना ही राष्ट्रीय स्वतंत्र संग्राम था, कौन कहा था? आरसी मजूमदार। वेरी इंपॉर्टेंट। कहेगा कि 1857 के विद्रोह को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध किस कौन कहा था? टी.आर. होम्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इधर यहाँ हो तो यहाँ हो, अर्चना इसको भी दिखा दो, टी.आर. होम्स। हाँ चलो इसको भी जूम करके दिखाओ। कहेगा 1857 के विद्रोह में दिल्ली में कौन नेतृत्व किया था? दिल्ली में कौन नेतृत्व किया था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। और दिल्ली में इसका कौन किया था, जो समापन कौन किया था विद्रोह का? हडसन। कहेगा लखनऊ यानी अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? इंपॉर्टेंट है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर, लखनऊ में बेगम हजरत महल, उसके बाद कानपुर में कौन किया था? नाना साहेब और तात्या टोपे। ये तीनों इंपॉर्टेंट है। कहेगा नाना साहब का मूल नाम क्या था? धोधू पंत। कौन था? धोधू पंत। कहेगा तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। उसके बाद कहेगा 1857 झांसी में विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था? लक्ष्मीबाई। इसका दमन कौन किया था? ह्यूरोज। उसके बाद कहेगा रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ है? ग्वालियर में। कहेगा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे? वीर कुंवर सिंह। अब हमने समझ में आया, तुम लोग जो जाते होगे 0 माइल, वहां लिखा था ना बड़ा सा स्टेच्यू है, बाबू वीर कुंवर सिंह चौक, है ना? तो वीर कुंवर सिंह का है, तो आज वीर कुंवर सिंह के बारे में पता चला, आगे भी पढ़ाए समझाए। तो यही वीर कुंवर सिंह है जो 1857 का विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? पीर अली। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है ये। कहेगा इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? लियाकत अली। 1857 के विद्रोह को देखने वाला उर्दू कवि कौन था? मिर्जा गालिब। ठीक है, मिर्जा गालिब कहाँ का निवासी था? आगरा का। आगरा शहर का स्थापना कौन किया था? सिकंदर लोधी। कहेगा 1857 के नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राज्य हड़प नीति लागू कौन किया? क्रीमिया युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस, टर्की ने पराजित किया था किसको? रूस को। क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? 1854 से 1856। कहेगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का संबंध किससे है? क्रीमिया युद्ध से। कहेगा लेडी विथ द लैम्प से संबंध किसका है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कहाँ की थी? इंग्लैंड की। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ? नील विद्रोह। बीपीएससी में पूछा है। नील दर्पण के लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। सन्यासी विद्रोह कब हुआ? 1800। सन्यासी विद्रोह में किसका उल्लेख मिलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी को उपन्यास आनंद मठ का। ये बीपीएससी में पूछा है। आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से था? आनंद मठ का संबंध किस विद्रोह से था? सन्यासी विद्रोह। नीतीश निकालना है ना, हो ओकरा बहुत दिक्कत है। किससे संबंध था? सन्यासी विद्रोह। तुम लोग क्या है, किताब खरीद लो, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। और इस तरह से मोबाइल में कब तक पढ़ोगे बताओ? किताब जरूरत पड़ेगा, मोबाइल में क्या बार बार रिवीजन नहीं हो पाएगा। किताब तुरंत पलटाओगे, तुरंत उल्टाओगे, रिवीजन 200-300 का चीज है और बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। पैसा कौड़ी आते जाते चला जाएगा, लेकिन ये सब खरीद लोगे तो समय पे ये सब चीज का बहुत यूज हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है कि बघेरा विद्रोह कब हुआ था? कहाँ? 1818 में। बीपीएससी में पूछा था बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? हाँ, बड़ौदा में, ठीक है। उसके बाद कहेगा अहोम विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? गोमधर कुंवर। कौन किए थे? गोमधर कुंवर किए थे। उसके बाद कहां पर किए थे? असम में। ये बीपीएससी में पूछा है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831-32 में। कोल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? बुद्धो भगत। कहेगा कुका विद्रोह, इसका संबंध जो है किससे था? जवाहर मल और राम सिंह कुका से, पंजाब में। ये भी बीपीएससी में पूछा है। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56। बीपीएससी में पूछा है। सिद्धू कानू के नेतृत्व में हुआ था। सिद्धू कानू पढ़े हो तुम लोग? उन्हीं के नेतृत्व में। बीपीएससी में फिर पूछा है मुंडा आदिवासियों का विद्रोह कब हुआ था? 1899 से 1900 में। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा।
कहेगा उल गुलान विद्रोह का संबंध किससे है? बिरसा मुंडा से। बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? 1818 नवंबर 1875 को, ठीक है। उसके बाद कहेगा मोपला विद्रोह हुआ था कहाँ पर? मोपला विद्रोह केरल में। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, केरल के मालावन में। कब हुआ था रवि? 1921 में। कहेगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कौन किया था? विलियम जोन्स। कब किया था? 84। कहेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था किसके समय? लॉर्ड लिटन। पढ़े हो कब हुआ था? 1878 में। और कौन कैंसिल किया इसको? लॉर्ड रिपन। ये पढ़ा याद करवाए। भक्ति आंदोलन प्रतिपादक कौन थे? रामानुजाचार्य। कहेगा भारतीय पुनर्जागरण के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, आधुनिक भारत का पिता और आधुनिक भारत का युग यूथ किसको कहा गया है? राजा राम मोहन राय। कुछ याद है राजा राम मोहन राय के बारे में? कहेगा आत्मीय सभा का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1815 में। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1858। इस सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, हर चीज समझी, सब क्वेश्चन बीपीएससी में आया है ये सब। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो है ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? एकेश्वर वाद पर। कहेगा भारतीय या आदि ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया था? केशव चंद्र सेन। कहेगा राजा राम मोहन राय को राजा को उपाधि कौन दिया? अकबर द्वितीय। कहेगा राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई? ब्रिस्टल इंग्लैंड में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 57 में। कौन किए थे? विवेकानंद। कहाँ पर किए थे? वेल्लूर में, कोलकाता में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 97 डेट याद रखना। विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ दत्त। मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है, ये कौन बोले थे? और ये बात सही भी है। जिस दिन तुम्हारे अंदर भावना आ जाएगा ना मानव का सेवा का, उस दिन देखना सब मोह माया सब लोग तुमसे ऊपर उठ जाओगे और निस्वार्थ भाव से मानव का सेवा करने लोग। यही बोलते हैं कि मानव की सेवा ही क्या है? ईश्वर की सेवा है, ठीक है। स्वामी विवेकानंद बोले थे। कहेगा कि शिकागो में जो धर्म सम्मेलन कब हुआ था आयोजित? 1893। विश्व धर्म सम्मेलन में कौन भाषण दिए थे भारत से? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम क्या था? मूल शंकर, ठीक है। आर्य समाज का स्थापना कहां पर किए थे? बॉम्बे में। कब किए थे? 1875 में। कहेगा भारत भारतीयों के लिए नारा कौन दिए थे? आर्य समाज। कहेगा सत्याग्रह प्रकाश रचना कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। कहेगा वेदों की ओर लौटे को नारा कौन दिए थे? कहेगा भारत का मार्टिन लूथर किंग किनको कहा जाता है? दयानंद सरस्वती। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग कौन किए थे? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा, बाल गंगाधर तिलक। तो यही स्वराज का सर्वप्रथम, यहाँ क्या लिखवा है? सर्वप्रथम। तो सर्वप्रथम में क्या करना है नितेश? स्टार मारना है, ठीक है। अब तुम लोग स्टार कैसे मारोगे लड़की से पता था? मोबाइल वाली सब जो डिजिटल टेक्नोलॉजी तो प्रयोग कर रहे हो, मारो स्टार इसमें, मारो स्टार, मारो तो मास्टर होता। बताओ एडिट करोगे कहाँ जाओगे? बैठ जाओगे फिर वहां आ पाएगा? तुम लोग डिजिटल इतना डिजिटल मत हो जाओ कि मोबाइले पे पूरा दुनिया को लेते आओ। उससे परे बहुत कुछ किताब कॉपी का दुनिया है। चलो अगला इधर चला गया जी। चलो हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु कौन थे? बिरजानंद। कहेगा शुद्धि आंदोलन कौन चलाए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का निधन मृत्यु कहाँ पर हुआ? अजमेर राजस्थान में। कहेगा प्रार्थना समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार दरोगा बीपीएससी क्वेश्चन है। प्रार्थना समाज की स्थापना कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग। कहाँ पे? बॉम्बे में। देव समाज की स्थापना कौन किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी किसका पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। कब किया था स्थापना सत्य शोधक समाज का? सब दीपक, सब मिथुन, सब नितेश, जितना क्वेश्चन है रवि सब क्वेश्चन बीपीएससी पूछा, सब बीपीएससी क्वेश्चन है, समझे? तुम लोग बोले न खाली साथ रहो, बीपीएससी भी निकालेंगे, दरोगा भी बनवाएंगे, एसडीएम भी बनवाएंगे, डीएसपी भी। चुन लो जो बनना है, ठीक है, सब बनवाएंगे तुम लोग को। लेकिन बस मेहनत करते रहो और एक भी दिन कोशिश करो क्लास मिस नहीं करें, जो बोले वो करते रहो, सबको बनवाएंगे सब कुछ। कहेगा लोक हितवादी कौन कहलाते थे? गोपाल हरि देशमुख। कहेगा भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन हुए? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखो। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में। किसके सहयोग से? लॉर्ड कैनिंग। बीपीएससी क्वेश्चन है। शारदा एक्ट कब पारित हुआ? 1929 में। बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1872 में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापना कौन किए थे? मैडम ब्लावेस्टिकी और जनरल अलकाट। कहाँ किए थे? न्यूयॉर्क में 1875 में। कहेगा भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है?
मद्रास के अडियार में। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनी, कब बनी? 1907 में। एनी बेसेंट का भारत आगमन कब हुआ था? 1893। ठीक है, दो चार चीज ध्यान रखना। 1893 में एनी बेसेंट का आगमन हुआ। गांधी जी कहाँ गए? साउथ अफ्रीका गए। भारत जो है धर्म सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ? शिकागो में हुआ। हमारे जो है वहां गए, कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद सरस्वती के। 1893 वेरी इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के स्थापना कौन किए थे? 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट। कहाँ पर? बनारस में। यही आगे चल के बन गया BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हाँ देखो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का स्थापना कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय। तो वो था सेंट्रल हिंदू कॉलेज था, ये आगे चल के ये बना बनारस BHU, जिसका स्थापना किए थे मदन मोहन मालवीय। यंग बंग आंदोलन की स्थापना कौन किए? हेनरी विवियन डेरोजियो। ठीक है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रपति कवि कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। भावी आंदोलन का प्रवर्तक कौन हुए? सैयद अहमद बरेलवी। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना। ये दोनों बीपीएससी, सब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। कहेगा कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन का स्थापना कौन किए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, एकदम याद रखना, भारत संघ या इंडियन एसोसिएशन। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से कब हटाया गया? 1874 में। और इंपोर्टेंट ICS बगल में लिख दो, भारत से चुने वाले प्रथम भारतीय ICS कौन हुए? सुरेंद्र नाथ बनर्जी हुए। इन्हीं का था बिना ताज के बादशाह। कहेगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारत सेवक समाज की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण ने। कब किए थे? 1905 में। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 मार्च 1885। कौन किए थे? किसके शासनकाल में? लॉर्ड डफरिन। कहेगा हर्मिट ऑफ शिमला किनको कहा जाता है? ह्यूम को। ठीक है, कहेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? WC बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्षता कौन किए थे? WC बनर्जी। और महासचिव कौन थे कांग्रेस के? ह्यूम। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधि। कांग्रेस का नाम का सुझाव कौन दिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का इतिहास किसने लिखा था? पटाभी सिताना में। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता। कब हुआ था? 86 में। पहला अधिवेशन मुंबई में। कौन किए थे अध्यक्षता? WC बनर्जी किए थे जी। हम महासचिव थे। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबको एकदम याद रखना। धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, यही बोलते हैं दादा भाई नौरोजी। ग्रेट ओल्ड मैन से नाम से किनको जाना जाता है? कहेगा कौन पहली बार स्वराज की मांग किए थे? 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। कौन? देखो तीन बचा। स्वराज का जो है प्रथम बार चर्चा कौन किए थे, उल्लेख कौन किए थे? अभी बताए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। कहेगा कि स्वराज जो है का जो मांग कौन किए थे कांग्रेस अधिवेशन में? दादा भाई नौरोजी। कहेगा स्वराज नामक पत्रिका कौन लगाए थे? स्वराज महात्मा गांधी। और कहेगा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, कौन बोले थे? हाँ। और जन स्वराज के प्रतिपादक कौन हुए? जन स्वराज प्रशांत किशोर। भूल गए? प्रशांत किशोर को याद रखो, बहुत बड़े वो हैं, बिहार को बदलने वाले हैं, और बिहार देखना बदलेगा इनके आने से। कहेगा कि कांग्रेस में फूट कब पड़ा? सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में। कौन अध्यक्षता किए थे? रासबिहारी घोष। कांग्रेस पुनः एक हुआ, कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन में। कब? 1916 में। और उस समय कौन अध्यक्ष थे? अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस जो पुनः एक हुआ, सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था? कांग्रेस दो भाग में विभाजित हो गया था, गरम दल नरम दल। कब हुआ था? 1907 में। कौन किए थे अध्यक्षता? रासबिहारी किए थे। ठीक है, उसके बाद ये फिर एकजुट कब हुआ? 1916 में। किसके सहयोग से? एनी बेसेंट के सहयोग से। और 1916 का अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। पहली बार गांधी जी राजकुमार शुक्ल से कहाँ मिले थे? लखनऊ में। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह करने का प्रेरणा किस अधिवेशन में मिला? लखनऊ अधिवेशन। कब? 1916 में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांकीपुर बिहार में 1912 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? RN माघोलकर। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, मैं इसे लेकर आऊंगा, कौन बोले थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कौन कहे थे?
वैलेंटाइन से रोल। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसन। यहाँ इंपॉर्टेंट है प्रथम महिला, क्या है शिवरानी? प्रथम महिला। और कहेगा भारतीय तो पहला कौन बोलेगा? सरोजिनी नायडू। और प्रथम महिला एनी बेसन। एनी बेसन कब बनी थी? 1917 में। ठीक है, आगे बढ़ो। सबसे कम उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। कब? 1923 में। देखो यहाँ पर भी क्या है नीतीश? सबसे कम है। जहां सबसे ज्यादा, सबसे कम, सर्वप्रथम, सबसे अंतिम, ये सब रहेगा, उसको क्या करना है? स्टार करना है। करो तो स्टार। कैसे करोगे स्टार? है आई हाथ और हटाओ, बढ़िया से बैठो। काहे ना बुक खरीदो अभी तक तुम? ये सब चीज में किताब कॉपी से कोई दोस्ती नहीं। ठीक है, किताब कॉपी विद्यार्थी का सबसे बड़ा हथियार है। कलम और कॉपी किताब ये सबसे बड़ा विद्यार्थी का हथियार है। कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? देखो यहाँ आ गया ना, प्रथम भारतीय महिला। नीतीश मारो उसको अंडर स्कोर। उसके बाद किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन। क्या कानपुर अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। कहेगा सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया। किस अधिवेशन में? गुवाहाटी में 1926 में। कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? बेलगांव अधिवेशन। कब? 1924 में। कहेगा पूर्ण स्वराज पारित कब हुआ? 1929। देखो स्वराज से और एक चीज आ गया, पूर्ण स्वराज। हम लोग पढ़े थे स्वराज स्वराज स्वराज, यहाँ पर क्या आ गया? पूर्ण स्वराज। कब इसका प्रस्ताव पारित हुआ था? 1929 में। किस अधिवेशन में? भारत में। और कौन किया था अध्यक्षता? जवाहरलाल नेहरू। गांव में हुआ पहला अधिवेशन कौन था? फैजपुर। और इसका अध्यक्षता कौन किए थे? नेहरू जी। कौन सा अधिवेशन था? 1937 का अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1937। 1938 अगला, 1938 के कांग्रेस में कौन सा अधिवेशन हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन। इसका अध्यक्षता कौन के थे? सुभाष चंद्र बोस। कहेगा 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र देके कौन अध्यक्ष बने? डॉक्टर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो त्याग पत्र दे दिए थे, फिर क्या बने थे? कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद 1939 में किसका गठन किए थे? फॉरवर्ड लीग का गठन किए थे। कहेगा पहली बार पाकिस्तान की मांग कब की गई? पहली बार नीतीश, पहली बार। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? जिन्ना। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन है? यहाँ भी शब्द है, चौधरी रहमत अली। कहेगा पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली। कह रहा बांटो और जोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था। किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन 1943। अनुशीलन समिति की स्थापना कौन किए थे? मित्रा और पुलिन दास। ठीक है, बंगाल में किए थे। अनुशीलन समिति का उद्देश्य क्या था? खून के बदले खून। देखो क्या बताए थे, 1895 से लेके 1905 तक कौन सा था? गरम दल का काल था। तो इस ड्यूरेशन में जो भी होता था, खाली मारपीट होता था, खाली गोलीबारी होता था, खाली बम फेंकता था। कई सारा समिति गठन किया, कोई रूस से बम सीखने का कला सीख क्या है। तो इस समय क्या था? देश को क्या है? हिंसा के माध्यम से आजादी देना, त्वरित कार्रवाई करना। ठीक है, इससे क्या हुआ? गरम दल का 1902 में यही चीज जो था, अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ। ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खून के बदले खून। तो यही चीज है। अनुशीलन समिति का क्रांतिकारी संगठन के रूप में पुनर्गठन कब हुआ? 7 में। और बारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कौन किए थे? इसको इंपॉर्टेंट मारो, टिक मारो इसको। श्याम जी कृष्ण वर्मा। कहाँ किए थे? लंदन में। कब किए थे? 1905 में। ये भी इंपॉर्टेंट। मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किसके द्वारा किया गया? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस को फांसी कब दिया गया? 1908। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? 1924 में। किन किन सहयोग से? सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। कहां पर? कानपुर में। इसको भी हाईलाइट करो, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ठीक है, ये कौन बोले थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी कब? काकोरी कांड के षड्यंत्र में, गोरखपुर जेल में। काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करो, इंपॉर्टेंट है। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 13 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के किस पार्क में? अल्फ्रेड पार्क में, पुलिस मुठभेड़ के दौरान। जेल में भूख हड़ताल से किसकी मृत्यु हो गई? बाखा जतिन दास। ठीक है, 53 या 64 दिन तक भूखे ही रह गए थे। ठीक है, बताओ तुम लोग एक दिन नहीं खाना खाती हो तो सोमवारी मंगलवारी याद आना लगता है। आजादी के दीवाने को देखो, 53 दिन 58 64 दिन क्या भूखे रहे देश को आजाद दिलाने के लिए, और उनका जेल में क्या भूखे रहते मृत्यु हो गया, तब जाके आजादी मिला है। तो तुम लोग इस बात का कितना की मनाओ,
अपने अपने महानुभाव को प्रणाम क्या करो, याद क्या करो कि आपका बलिदान से आज क्या हम लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं, आजाद हैं, आजाद देश हुआ। 15 अगस्त को हम लोग आजादी मनाएंगे, सबसे जो है स्पीच सुनेंगे, सबका स्पीच सुनेंगे। तो बाघा जतीन थे, यही जेल में भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। गदर पार्टी का स्थापना कब हुई थी? 1913 में। कौन किए थे? लाला हरदयाल। कहाँ पर किए थे? सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में। उसको मारो, टिक मारो। तुम लोग टिक टाक नहीं मारते हो क्या जी? कहाँ मार रही हो टिक? हाँ एकदम टिक मारते हो, जैसे एकदम एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी उसको टिक मारो। इसमें कैलकुलेटर चल रहा है, देख रहे हैं। पैसा जीत ली क्या 30,000 शिवानी? 30,000 रुपया आने वाला शिवानी के अकाउंट में भाई, और उसमें 8,000 रुपया और जुट जाएगा तो 38,000 बिहार पुलिस का सैलरी हो जाएगा। रवि देखो 30,000 रुपया आ गया है तुम्हारे अकाउंट में। ठीक है, चलो आगे आगे चलो। देखो कहेगा कि जो भारतीय क्रांति की माँ किनको कहा जाता है? भिखाजी रुस्तम का माँ को। ठीक है, भारतीय क्रांति की माँ वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन है? भिखाजी रुस्तम का माँ। ठीक है, भारतीय तिरंगा फहराने वाली प्रथम महिला भिखाजी रुस्तम का माँ आई थी। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कहाँ, कब? 1907 में। वेरी इंपॉर्टेंट बताओ, उस समय जाके स्टुटगार्ट जर्मनी में जाके झंडा फहराई थी। क्या नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है। कौन कहते हैं? मोहम्मद इकबाल। क्या अमर सोनार बांग्ला कहाँ का राष्ट्रगीत है? बांग्लादेश का। और उसको कौन किए थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर का 2 नाम याद रखना, जनगण मन भी वही लिखे थे, अमर सोनार बांग्ला। आज देखो बांग्लादेश जल रहा है। ठीक है, बांग्लादेश में क्या भारी उत्पाद हुआ है, भारी जो है ना वहाँ तख्ता पलट हो गया है, सेना के नियंत्रण में आ गया है। और शेख हसीना को वहां से क्या है, दिल्ली लैंड करना पड़ा। ठीक है, वहां पे क्या है, आरक्षण वाला बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत दिन से चल रहा था। ठीक है, सरकार क्या है कि तानाशाही रवैया कुछ अपनाई, इसी की वजह से क्या है बहुत स्थिति खराब हो गया। और क्या है कि उपद्रव होने लगा, आग जलने लगी। यही बांग्लादेश है। और इसका प्रभाव क्या है, तुम्हारा अगर घर जलेगा इसका लॉ क्या है, दूसरे घर में पड़ेगा कि नहीं जी? है, इसीलिए इस सब इंपॉर्टेंट जानना। वैसे भी सार्क का सदस्य हमारा पड़ोसी देश है, और भारत से ही क्या है पाकिस्तान का निर्माण हुआ, बांग्लादेश का निर्माण हुआ, इसलिए तुम लोग को भी जानना जरूरी है। अब यहाँ से जितने घुसपैठिए हैं, जो भी हैं विद्रोही वगैरह, सब भारत करने का प्रयास करेंगे। सिक्योरिटी को एकदम बढ़ा दिया गया है ताकि इस तरह का घुसपैठ और जो लोगों का आवागमन नहीं हो सके। और बहुत कुछ है, इसका भारत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि क्या है सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल क्या है अनस्टेबलाइजेशन वहां पे आ गया है। तो ये क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे देखो, कहेगा कि बंग भंग का घोषणा कब किया गया था? 19 जुलाई 1905। यही बंग भंग है, मतलब बंगाल विभाजन था। ठीक है, घोषणा, घोषणा पे टिक मारो हमना। कब हुआ था घोषणा? 19 जुलाई 1905। कहेगा बंग भंग आंदोलन के बाद क्या शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। कहेगा स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई? 7 अगस्त 1905। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ भी घोषणा है। कहेगा बंगाल विभाजन कब हुआ? 16 अक्टूबर। डेट बताओ, 16 अक्टूबर 1905। किसके कार्यकाल में? ठीक है, तो ये याद रखना कि जो है एगो घोषणा हुआ था, एगो स्वदेशी आंदोलन घोषणा हुआ, और क्या बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ। ये सब डेट एकदम कोई पूछ देता है। मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किए थे? सलीमुल्लाह खां 1906 में। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे मुस्लिम लीग के? आगा खां। ये भी यहाँ प्रथम आ गया, टिक मारो। बंगाल विभाजन कौन रद्द किए? 1911 में। कौन? लॉर्ड हार्डिंग। मार्ले मिंटो सुधार का संबंध किससे है? 1909 के अधिनियम से। ठीक है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा कब हुई? 1911। देखो देखो इस दोनों को लड़का को देखो, कोई इधर से झांप रहा है, कोई उधर से ताक रहा है। तो वो कहाँ गया, कहाँ गया? वाईफाई से कनेक्टेड है तुम्हारा मोबाइल? कब किया वाईफाई से कनेक्टेड है? तो हम दिए थे तुमको वाईफाई का वो, तब इस सब जन सर्वर का पासवर्ड बदलना पड़ेगा। बताओ, बिना तुम लोग जो है बिना तुम लोग पूछे ही कैसे कनेक्टेड कर लेते हो जी? अनुमति लोगे कि नहीं, मेरे से लोगे कि नहीं? हाँ, अब ये तुमको पता नहीं, लेकिन ये सब क्या है गलत बात है। ये सब क्या तुमको गलत दिशा में लेके जाएगा। तुम लोग को कोई भी कुछ हो तो तुम लोग क्या पूछोगे? ठीक है, मांगोगे। ठीक है, तो इस तरह से पहला आवेदन दोगे ना, उसके बाद ही करोगे कि डायरेक्ट ही तुम लोग वो करोगे, धावा बोल दोगे? उसको बदलेंगे अभी, रुको आज हम। एकदम गलत बात है ये सब। ये सब क्या है तुम्हारे अंदर क्या है निगेटिव भावना पैदा करेगा। तब ये एक चीज छोटा सा वृक्ष का क्या है, अभी क्या है बीज बोए हैं, वही आगे चल के क्या है वृक्ष का रूप ले लेगा, जो गलत दिशा में जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया? 1911 में। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। मार्ले मिंटो सुधार कब बिल पारित हुआ?
1909 में। दिल्ली की राजधानी बनने की घोषणा कब हुई? 1911 में। कहेगा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? 1912 में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? कहेगा प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? कहेगा जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया गया किसके द्वारा? बाबा गुरुदास के। उसी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया तो उनको क्या है, छोड़ना पड़ा। उसकी वजह से काफी आंदोलन हो गया था। आगे पढ़ाएंगे। होम रूल लीग का स्थापना कब हुआ था? 1916 में। कहेगा यहीं पे चीजें, इसको छोड़ो। कहेगा अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कौन की थी? श्रीमती एनी बेसेंट। गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पे मुकदमा लड़ रहे हैं। गांधी जी भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। उसी दिन क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। कहेगा कि गांधी जी को अंग्रेजी सरकार ने कौन सी उपाधि सम्मानित किया था? केसर हिंद। कब? 1915 में। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया था? 1916 में, अहमदाबाद गुजरात में। ठीक है, देखो पढ़ाए भी थे तो वो क्वेश्चन भी आया। गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किए थे? 1904 में, डरबन में। कहाँ पे था डरबन? दक्षिण अफ्रीका। देखो ये सब क्वेश्चन आ रहा है। कह रहा गांधी जी जो है करो या मारो का नारा कौन दिए थे? गांधी जी दिए थे। ठीक है, और इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कौन कहते? विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। उसके बाद भर्ती करने वाला सार्जन किनको कहलाता था? गांधी जी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कौन कहते? सुभाष चंद्र बोस। कहेगा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किनके द्वारा दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कहेगा गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया था? यहाँ भी क्या आ गया? सर्वप्रथम आ गया। इसको मारो, ठीक मारो। 1906 में किए थे सर्वप्रथम। 1917 में भारत में किए थे। कहेगा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में। नील की खेती की तिनकटिया पद्धति की प्रणाली के विरोध में। तिनकटिया पद्धति जो है चंपारण प्रथा कहां पर प्रचलित थी? बताओ। ये प्रचलित थी इस वाले रेंज में, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, चंपारण वाले रेंज में थी। इसमें 3/20 भाग में नील की खेती करना क्या अनिवार्य कर दिया गया था? क्या गांधी जी को चंपारण आने की अनुमति ये के लिए प्रेरित कौन किए थे? राजकुमार शुक्ल। रॉलेट एक्ट को किस नाम से और जाना जाता है? काला कानून। ये कौन पारित किए थे? चेम्सफोर्ड के काल में 1919 में। कहेगा बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून किसको कहा गया? रॉलेट एक्ट को। कहेगा 13 अप्रैल 1919 को कौन सा घटना घटित हुआ था? जलियांवाला हत्याकांड। और इसमें क्या हुआ था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में ये लोग इकट्ठा हुए थे। तो याद रखना, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? और उस समय कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला हत्याकांड में डायर को कौन सहयोग किया था? हंसराज नामक व्यक्ति। कहेगा जलियांवाला हत्याकांड के लिए जिम्मेदार वो डायर की हत्या कौन किया था? उधम सिंह। कहां पे? लंदन में। इसको भी हाईलाइट करो। कहेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित समिति का क्या नाम था? हंटर कमेटी। क्या गांधी जी ने कैसर हिंद तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिया था? जलियांवाला हत्याकांड के बाद। ठीक है, अगला गांधी जी की आत्मकथा क्या क्या नाम है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसका प्रकाशन कब हुआ था? किसमें? नवजीवन पत्रिका में। तो नवजीवन से संबंध किनका है? महात्मा गांधी का। अगला नोआखली काल में 1940 में गांधी जी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। देखा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया किसके कौन कहते? नेहरू जी ने कहते गांधी जी की मृत्यु पर। गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब हुई थी? इसको भी हाईलाइट करो हम ना, इसको भी टिक मारो। अहमदाबाद के सूती मिल कारखानों के जो है सपोर्ट में। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब किया गया? 1 अक्टूबर 1920। गांधी जी आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चौरी चौरा घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को। कहां पे? गोरखपुर। तो आया ना, डेट आया ना 5 फरवरी को। ठीक है, अगला असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था? 1 सप्ताह के बाद 12 फरवरी 1922 को। स्वराज पार्टी, स्वराज दल का स्थापना कौन किए थे? 1923 में। कौन? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और किसके बाद? असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद। देश बंधु किसको कहा जाता है? साइमन कमीशन कब भारत आया? 3 फरवरी को। ठीक है, प्रशासनिक सुधार को विचार करेंगे 1928 में। गठित कब हुआ था? 1927 में। भारत आगमन कब हुआ? 1928 में। पंजाब के सिख नाम से कौन जाने जाते हैं? राजपत राय। ठीक है, और इन्हीं को क्या हुआ 1928 में लाहौर में क्या हुआ? साइमन कमीशन के खिलाफ में लाठी चार्ज हुआ था इन पे।
सेंट्रल असेंबली में कौन बम फेंकते थे? बटी किस्मत दाता और भगत सिंह। कब? 8 अप्रैल 1929 को। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दिया गया? 23 मार्च 1931 को। लाहौर संयंत्र में कौन कौन शामिल थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई? 12 मार्च 1930 को। कहां से? दांडी से। नवसारी जिला है दांडी। और यहीं पे क्या है, वो करके जो है नमक सबक आंदोलन शुरू किए थे 78 साथियों के साथ। दांडी मार्च समाप्त कब हुआ? 6 अप्रैल 1900। तो डेट दोनों 12 मार्च से 6 अप्रैल, 24 दिन, ये डेट याद रखना, 12 मार्च से 6 अप्रैल। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब कौन किए थे? 1932 में गांधी जी ने। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला। गांधी जी द्वारा संपादित समाचार पत्र कौन सा है? नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया। ठीक है, कहेगा भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय जाता है जेम्स अगस्टस हिक्की को। खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल की स्थापना कौन किए थे? अब्दुल गफ्फार खान। इन्हीं का उपनाम क्या था? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी। कहेगा पुणे पैक्ट कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और अम्बेडकर साहब के बीच दलित वर्गों के लिए 1936 में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद। देखो यहाँ भी प्रथम आया दीपक, मारो इसको। भूदान आंदोलन की शुरुआत कौन किए थे? विनोबा भावे। कहां से? 1951 से आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली से। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली कहाँ है जी? गुजरात में। कहेगा सरदार के नाम से कौन जाने जाते हैं? वल्लभ भाई पटेल। इसी के बाद से दिया गया उपाधि। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 मार्च 1930 को। कहां पर? लंदन में। किसके समय? लॉर्ड इरविन के समय। कहेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कौन किए थे? जॉर्ज पंचम। और गोलमेज सम्मेलन किसके अध्यक्षता में हुआ था? मैकडोनाल्ड, प्रधानमंत्री। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 31 लंदन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? महात्मा गांधी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1900। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 1932। तीनों गोलमेज के सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूनिक पैक्ट कब संपादित हुआ, संपन्न हुआ? 1938 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त से। तुम ऐसे घूम रहे हो जी, क्लास को समाप्त कर देते। ऐसे कैसे होगा बताओ? इतना फास्ट चल रहे हैं, इतना फास्ट तेजी में रिवीजन हो, बिना ऐसे ही तुम लोग हवा पानी खा रही हो। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया? 8 अगस्त 1940। क्रिप्स मिशन कब भारत आया? मार्च 1942। गांधी जी ने किसे कहा था पोस्ट डेटेड चेक? क्रिप्स मिशन को। कब भारत आया था? मार्च 1942। कहेगा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। कहां से? बॉम्बे से। गांधी जी इसी में कौन नारा दिए? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी को कहां कैद किया गया था? पुणे के आगा खां महल में। कहेगा अनुशीलन समिति गठन कौन किया था? बारिंद्र घोष और भूपेंद्र घोष। कहेगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी इंपोर्टेंट की स्थापना कब हुआ था? 1920 में एम एन राय द्वारा। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कौन किए थे? जयप्रकाश आचार्य नरेंद्र देव। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? 1936 में लखनऊ में गठित अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सदानंद सरस्वती। ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कौन किए थे? इनका जन्म कहाँ हुआ था? कटक में। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम कौन किसकी 1942 में मोहन सिंह में। आजाद हिंद सरकार का गठन कौन किए थे? 21 अक्टूबर 1943। कहां पर? सिंगापुर में। कहेगा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजाद दूंगा कौन कहते? शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945। कैबिनेट मिशन कब भारत आया? किनकी अध्यक्षता में? पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में। कहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 1946 को। किनके अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1946। और व्यवस्था कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। भारत विभाजन का माउंट बेटन योजना प्रस्तुत किया गया 3 जून 1947। कहेगा माउंट बेटन योजना का संबंध किससे है? भारत के विभाजन से। कहेगा भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन हुआ था किस योजना के आधार पे? माउंट बेटन योजना के आधार पे। कहेगा भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कब किया था? क्लीमेंट इटली के द्वारा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा। भारत कब स्वतंत्र हुआ?
जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ये भी कुमार। ठीक है, चलो आज इतना ही रखो। विश्व का इतिहास हो गया, इसको क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कल जो है इतिहास हो गया, पॉलिटी पढ़ेंगे कल। टॉपिक हो गया मॉडर्न इंडिया इधर कंप्लीट हो गया जी। कुछ कॉन्फिडेंस आया तुम लोग को? सारा क्वेश्चन देखो एकदम क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन संवैधानिक विकास। क्या पढ़ेंगे? संवैधानिक विकास। तो ये क्या करना है तुम लोग को? क्या करना है अर्चना? पढ़ के आना है, रिवीजन करके आना है, ताकि अभी 28 तक 21 तक जिसका इसका एग्जाम है, जितना ज्यादा से ज्यादा इस सबको याद और रिवीजन करवा सकते हैं। नितेश कितना रहा तुम्हारा कल का स्कोर? 62। कल भी मार दिए तुम। तुम्हारा रवि? तुम्हारा दीपक? 55। देखो जो तरीका कर रहे हो उस पर अच्छे से रिलैक्स होके करना, ठीक है। 62 जा रहा, हम तो खुद रहे हैं। बस बस समझ लो। जब देखो नितेश तू दे है दूधा परीक्षा गेलन टॉप स्कोर, तो वहां जे प्रक्रिया यहाँ अप्लाई कर लो, चाहे वह प्रक्रिया की छो वहां भी अप्लाई करना चाहिए, वह तरीका से तब स्कोर बढ़तो। और टेस्ट एको दिन नहीं छोड़ना छो, एक दिन चाहे काल चाहे परसों ना सब टेस्ट लेना ही है, ओकरा सब रिवीजन करवा दो। ठीक है, चलो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। बंद कर दो नितेश। थैंक यू।